नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखिएगा एडिटोरियल बिहार करंट अफेयर का बुक है तथा इस वीडियो में हम लोग इसी बुक का निचोड़ देखेंगे। निचोड़ कहने का अर्थात ये हुआ कि आप देखेंगे कि इस बुक में मैंने जो इतने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारी बुक को मैंने पढ़ा है और उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनमें मैंने रेड पेन से मार्क किया है। आपको दिख रहा होगा कि ये सारी बुक का एक पेज है जिसमें कि मैंने रेड पेन से कुछ पॉइंट्स को मार्क किया है। ऐसा मैंने इसलिए किया कि मुझे पता है आप पूरी बुक अपने दिमाग छाप नहीं सकते हो, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत भी इस समय नहीं है। केवल उन्हीं पॉइंट्स को मैंने इसमें मार्क किया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिएगा क्वेश्चन आपसे बिहार करंट अफेयर का बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तक हम लोगों ने एडिटोरियल का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, रुकमणी का लगभग 20 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, कुल मिला के 35 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो उसी बेस से मैंने क्या किया है कि मुझे पता है कि जिस हिसाब से समय बचा है उस हिसाब से कैसे कम समय में हम जो उचित कंटेंट है, मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उसी को दें। इसी तरीके से मैंने जो है इस बुक का मैं पूरी बुक को आप देखिएगा तो मैंने रेड पेन से मार्क किया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए किया ताकि आपका थोड़ा भी समय वेस्ट ना हो और आप जो है कम समय में अच्छी तैयारी करके एग्जाम में बैठ सके। तथा आपने एक बात नोटिस किया होगा, इतना प्रैक्टिस सेट मैंने कराया आप लोगों से, एडिटोरियल का भी रुकमणी का भी, लेकिन मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी भी सिंगल वीडियो को खोल के देख लीजिएगा और अगर मैंने कहीं भी कहा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं आपसे आज भी ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मैं आज ही आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस सेट की, आपने बहुत कंटेंट पढ़ा है, लेकिन करंट अफेयर आपने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना छोड़ना है। इस वजह से मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको आप जो भी जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें आपके कम से कम समय में आपका सारा कंटेंट जो है तैयार हो जाएगा और एक एक नंबर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं तो आपको पता होगा कंपटीशन का लेवल। तो चलिए जो है समय का ध्यान रखते हुए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम आप देखिएगा, इसमें एक मैप दिख रहा है। ये मैप जो है आप देखेंगे तो ये बिहार का मैप है। तो आप इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बहुत ही कम समय में सबसे पहले बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट यानी सामान्य परिचय का हम लोग देखेंगे। जैसे आप देखिएगा बिहार की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन पश्चिम बंगाल से अलग होकर हुआ था। तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। तथा 1912 से ये ध्यान देंगे कि जो बिहार है वो क्षेत्रफल में भारत का 12वां राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो 12वां राज्य है वो बिहार है। तथा 12 से आप ये भी याद रखेंगे कि जो गंगा नदी है वो बिहार में 12 जिलों से होकर बहती है। और आप इसमें ध्यान देंगे तो बिहार में जो है पश्चिम बंगाल से अलग हुआ और बिहार से 1912 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बढ़ती यहाँ 36 हो जाएगा। यानी 1936 में क्या हुआ था कि बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ तथा 15 नवंबर 2000 को बिहार से ही आपका झारखंड अलग हुआ था। ये पॉइंट्स आप ध्यान देंगे। आइए मैप पे चलते हैं तो आप देखिएगा ये आपका उत्तर पड़ जाता है। ये लाइन अगर देखेंगे तो ये उत्तर है और जब इस लाइन को खींचेंगे तो आप देखिएगा ये आपका पश्चिम पड़ जाता है। ध्यान से देखिएगा जी, अगर इस लाइन को खींचे तो ये उत्तरी लाइन है, आप देखेंगे तो ये आपका पश्चिमी लाइन है। अगर ये देखेंगे आपका दक्षिणी लाइन हो जाएगा पूरा इधर तक। उसके बाद इधर देखेंगे तो ये आपका पूर्वी लाइन। अब देखिए मैंने ऐसे क्यों किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया कि ऊपर आप ध्यान देंगे तो ऊपर नेपाल पड़ता है जो बिहार के कुल 7 जिलों से लगता है। इस साइड आप देखेंगे तो इस साइड आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है जो आपका बिहार से कुल 8 जिलों से लगता है। इस साइड ये पश्चिम बंगाल से अलग हुआ तो इस साइड आपका पश्चिम बंगाल पड़ जाएगा जिसके 3 जिले जो है पश्चिम बंगाल से लड़ते हैं। और नीचे साइड आप आएंगे तो झारखंड जो अलग हुआ वो आपका नीचे पड़ता है। और यहाँ से जो कुल कितने हैं तो आप देखेंगे तो कुल 8 जिले लगभग हैं जो आपके झारखंड से भी लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछे कितने जिले झारखंड से लगते हैं तो आप बताइएगा। इतने जिले आपके झारखंड से लगते हैं। टोटल देखिएगा तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 8 जिले आपका इससे भी सीमा साझा करते हैं। अब देखिए मैंने ये लाइन इसलिए खींचा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे जो बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो आप ध्यान देंगे तो देखिए ये लाइन उत्तर में सबसे ये आपका जो जगह है ये पश्चिमी चंपारण है। तो ये पश्चिमी चंपारण से लगता है। और सबसे जब आपसे पूर्वी पूछेगा तो ये पूर्वी जो ये जगह आप देख रहे होंगे ये आपका किशनगंज है। यानी सबसे पूर्वी जिला इसका आपका किशनगंज है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। सबसे पश्चिमी जिला आपसे पूछे तो ये जगह जो है आपका कैमूर जिला है। तो सबसे पश्चिमी जिला आपका कैमूर हो जाएगा। तथा सबसे दक्षिणी जिला ये आप भाग देख रहे होंगे ये आपका गया है। तो सबसे दक्षिणी जिला जो है गया पड़ जाता है। और इसमें आप अगर आप ध्यान देंगे तो एक पूछता है कि उत्तर से दक्षिण लंबाई और एक पूरब से पश्चिम लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण देखिए उत्तर आप लिखेंगे ऐसे तो उसमें 3 आगे आता है तो आप 3, 4, 5 यानी 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम में आप 483 याद रखेंगे। इतना किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है।
चलिए कुछ और अगर आप ध्यान देंगे छोटी छोटी बातें तो आप देखिएगा, आपसे पूछ लेता है कि विधानसभा सीट कितनी है, तो वो आपका 243 सीट है। आपसे लोकसभा सीट पूछ लेता है तो आप 40 याद रखिएगा। आपसे राज्यसभा सीट पूछेगा तो 16 सीट याद रखेंगे। इसी के साथ आपसे एक विधान परिषद भी सीट पूछता है, विधान परिषद में आपका 75 सीट है। इतनी बातें आप बिहार के बारे में ध्यान देंगे। इसी के साथ आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें है वो विधानसभा में कितनी है, तो 243 में से जो है 40 सीटें ये अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो है निश्चित है। अब बात करें लोकसभा में कितनी है, लोकसभा में कुल 40 है, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे कुल 6 सीटें जो है ये निर्धारित हैं। ये बात आप ध्यान देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो अपने पॉइंट्स पे चलते हैं। देखिएगा ये फटाफट 100 है, इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने मार्क किया है, तो इसी को देखते हुए हम लोग बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ेंगे। जिसमें आप सबसे पहला देखिएगा, पहला पॉइंट देखिएगा, ये है कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं के बीमा करने का निर्णय लिया है। ये राज्य है आपका बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, क्योंकि ये बिहार राज्य ने क्या किया, सभी अपने दुधारू पशुओं के लिए बीमा करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये रखी गई आपकी बिहार की राजधानी पटना में। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला आपका कहाँ रखी गई, पटना में रखी गई। तथा सभी पशुओं के लिए बीमा कौन कराया, आपका बिहार ने कराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की घोषणा की है, ये आपका बिहार है, जो बच्चों के जो है आधार कार्ड बनवाने के लिए घोषणा किया। उसके बाद आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा अगला पॉइंट ये है कि लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, ये आपका बिहार है। ये महिलाओं और लड़कियों को जो माहवारी आती है, आपने पीरियड सुना होगा, उसके लिए रोड मैप तैयार करने वाला जो पहला राज्य बना है वो आपका बिहार बना है। अगला है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है, ये है आपकी सविता महतो बिहार की। ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला साइकिल से सफ़र तय कर ये जो है पहली महिला साइकिलिस्ट बनी है। ये पहली भी हैं दुनिया की और ये बिहार से हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने मार्क किया है। चलिए आगे देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, ये है कि भारत का पहला गेंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है, ये आपका संजय गांधी जैविक उद्यान। आपको पता होगा एकमात्र जैविक उद्यान है संजय गांधी जैविक उद्यान, जो बिहार में है, पटना में, इसी को आपका गेंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि गया के फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी डैम की लंबाई कितनी है, तो ये आपकी 411 मीटर इसकी लंबाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 411 मीटर गया जी डैम की लंबाई है, जो गया के फाल्गु नदी नाम ध्यान दीजिएगा, फाल्गु नदी। अगला है बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा, तो ये भी आपका पटना में बनेगा। ये भारत का पहला कैंसर अस्पताल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और बिहार में है तो इसलिए हो जाता है कि ये पटना में बनेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगले पॉइंट की अगर हम लोग चलेंगे तो ये देखिएगा जी, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो ये आपका वैशाली बिहार में बनेगा। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय है जो आपका वैशाली बिहार में बनेगा। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय, ये दुनिया का पहला, आप ध्यान दीजिएगा, वैशाली याद रखिएगा। बिहार आपको याद आ जाएगा, चलिए, लेकिन बिहार में अगर डीप में पूछ लिया किस जगह, तो आप वैशाली याद रखेंगे, वैशाली। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जी। आइए, ये पॉइंट है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिले को जो है प्रथम स्थान मिला है, यह है आपका समस्तीपुर। समस्तीपुर जल जीवन सर्वेक्षण के तहत बिहार को पहला स्थान मिला है। अगला आगे हम लोग चलेंगे तो देखिएगा, यह है कि बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, ये चली है आपकी पटना से रांची तक। अर्थात आप देखेंगे बिहार की राजधानी से लेके बिहार से अलग हुआ झारखंड की राजधानी, यानी पटना से रांची तक पहली वंदे भारत चली है। यानी ध्यान देंगे, बिहार से झारखंड और दोनों राजधानियों के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आप कह सकते हैं, बिहार में चली है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा जी, यह है कि बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। फल सब्जी के लिए बिहार का पहला निर्यात सेंटर वो आपका पटना में बन रहा है, जो आपकी राजधानी है। अगला है कि गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये देखिए बिहार में। गरुड़ों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन रिपोर्ट 23 के अनुसार देखेंगे तो बिहार में जो है सबसे ज़्यादा गरुड़ों की संख्या है। गरुड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो बिहार में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतारोही द्वारा बनाया गया है। ये माउंट किलिमंजारो पर है और लक्ष्मी झा का नाम याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आगे और बनेगा, तो आप ध्यान देंगे। ये पहला तो ये है कि सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, इस पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के पर्वतारोही थे, जो आपकी लक्ष्मी झा थे, जिन्होंने बनाया है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा,
देखिए कि जितने भी पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे इससे अलग भी आपको कुछ लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है और आपको पूरी बुक पढ़नी है, तो मैं आपको जो है टेलीग्राम पे इसका PDF भी दे दूंगा। तो आप वहाँ से जो है, आप अगर सारी बुक पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है इससे काम नहीं बनेगा, तो आप उसको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने इतने सारा प्रैक्टिस से इतने सारे एग्जाम और वो सब किए हैं, उसी का अनुभव को मैंने बनाया है। और आपका मुझे पूरा उम्मीद है आपका 1 मिनट भी इसमें वेस्ट नहीं जाएगा और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इतना आपको जरूर से ज़रूर पढ़ के जाना है, इतना आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, मत लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए आप, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। देखिए बिहार दिवस कब, बिहार दिवस 2023 की थीम आपसे पूछ रहा है, तो ये है आपका युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ध्यान दीजिएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये 2023 का थीम है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अगला देखिए, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है, तो ये आपका थावे गोपालगंज। बिहार का ये पहला ऑक्सीजन पार्क है जो थावे गोपालगंज में बनाया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, कह रहे बिहार के किस रेलवे स्टेशन में पहला ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि आपको पता होगा 6 बिंदुओं का ब्रेल लिपि होता है, जो कि आपसे जो आंख से कम देखते या अंधा कह लीजिए उनके लिए होता है। ये आपका पटना जंक्शन जो आपका राजधानी भी है, तो राजधानी में आपका ये पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया जा रहा है। अगला है कि एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी। देखिए लक्ष्मी झा, सहरसा। यही आपने अभी देखा कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाली बनी है पहली, ये लक्ष्मी झा है बिहार की। ये एवरेस्ट के बेस कैंप तक भी पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला है। आगे देखिएगा कि 100% हर घर नल जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन है। देखिए कैसे इसको याद करेंगे, हर घर नल जल वल, हर घर नल जल वल, हर घर नल जल वल, वल से याद रखेंगे अरवल। ध्यान दीजिएगा, 100% हर घर जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला अरवल, जल नल हर वल ऐसे करके आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, कह रहे कि बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे, अर्थात नो बैग डे, बिना बैग के जाएंगे और कुछ एक्टिविटी वाले सारे काम, खेल कूद ये सब सारे काम करेंगे। ये है प्रत्येक शनिवार को। और आपको ध्यान होगा जब पहले आप लोग भी स्कूल जाते रहोगे तो आपको पता होगा शनिवार के दिन ही पढ़ाई भी होती थी, साथ ही साथ में आप अंताक्षरी वगैरह खेला जाता था, खेल खेला जाता था। लेकिन बिहार ने क्या किया कि बोला कि नहीं, उस दिन पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, बैग आएगा ही नहीं, आप खेलिए कूदिए, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करिए, एक्टिविटी करिए। तो वह है आपका प्रत्येक शनिवार, ध्यान देंगे। चलिए अगला देखिए, भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से जो है लॉन्च किया गया है। ये देखिए भोजपुरी वालों ने अपना पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो कि चौपाल नाम से किया है। चौपाल याद ध्यान दीजिएगा, 1-2 बार ध्यान देंगे, आपको एग्जाम में जब ऑप्शन मिलेगा तो आप कर लेंगे चौपाल। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ, तो ये हुआ है दरभंगा में। ये बिहार का पहला पानी में तैरता सोलर पावर प्लांट जो दरभंगा में हुआ है। चलिए अगला देखिएगा, कह रहा है बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है। ये बिहार का पहला जैव विविधता पार्क जो अररिया में खोला गया है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क, या हर घर नल जल वाला आपने देखा अरवल है, जैव विविधता पार्क आपका अररिया है। तथा एक क्वेश्चन अभी आपने देखा कौन सा, ये पहला पानी में तैरता सोलर पावर प्लांट जो कि आपका कौन सा है, दरभंगा है। ये ध्यान दीजिएगा, दरभंगा क्या है आपका तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, और इसको देखेंगे जैव विविधता प्लांट, ये आपका अररिया है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा। ये है आपका कटिहार, कटिहार में ये किया जाएगा। अगला, बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये आपका जैतिया गांव पटना में पड़ता है, वहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है बिहार का पहला बनेगा। अगला है कि बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का ये पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो आपका भागलपुर। याद कैसे करेंगे, देखिए कछुआ और खरगोश में भागने को लेकर स्टोरी आपने बहुत पढ़ी होगी कि भागने वाला रेस होता है जिसमें आपका कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। तो कछुआ से आप वही स्टोरी याद रखेंगे, भाग से भागलपुर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई, कब, 15 सितंबर 2022। 15 सितंबर 2022 को ये आपका सोलर स्ट्रीट लाइट योजना नीतीश कुमार जी द्वारा शुरू की गई थी। चलिए अगला देखिएगा कि बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। ये ऑपरेशन प्रहार, शराबबंदी के लिए ऑपरेशन प्रहार चल रहा है। तथा गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है आपका 151 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, गंगा जल आपूर्ति योजना की पाइपलाइन पूछे 151 किलोमीटर, तथा इस गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितनी लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, तो यह आपका 135 लीटर। 151 आप पाइप याद रखेंगे, 135 लीटर आप हर घर में जो है शुद्ध जल जाएगा, ये याद रखेंगे। दोनों क्वेश्चन आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला देखिए, कह रहा है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल जीता है। ये देखिए ये राष्ट्रमंडल खेल है, आपसे कॉमनवेल्थ 2022 में बिहार के आपके चंदन कुमार का नाम याद रखेंगे, लॉन बॉल्स में इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है।
सिल्वर चंदन कुमार सिंह। चंदन से आप चांदी याद रखेंगे, चंदन से चांदी, और चांदी को कहते हैं सिल्वर। तो आप इससे आप इसको कॉन्टेक्ट बिठाइएगा कि सिल्वर मेडल जीता है चंदन। अगर नाम देता है तो आप चंदन से सिल्वर आइएगा, पूछता है सिल्वर कौन जीता है तो आप चंदन याद रखिएगा। अगला है बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है। ये किया गया आपका रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन। बिहार के किस स्टेशन का बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ रघुनाथपुर, बाबा ब्रह्मेश्वर और रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, यह है कि बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी। सासाराम। ये बिहार में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा है। सासाराम आपको पता है शेरशाह सूरी का मकबरा पूछता वो भी सासाराम में है। अगला है कि समाधान यात्रा की शुरुआत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी 2023 कहाँ से कहाँ की। तो ध्यान दीजिएगा, एक पश्चिमी चंपारण जो सबसे उत्तरी आपका जिला है वहाँ, और एक है वाल्मीकि नगर, यानी वाल्मीकि नगर से पश्चिमी चंपारण तक, वाल्मीकि नगर से पश्चिमी चंपारण तक उन्होंने 4 जनवरी को समाधान यात्रा शुरू की। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार का पहला रिवर सफारी, ये जो रिवर सफारी है ये आपका दुर्गावती जलाशय में खोला गया। रिवर सफारी दुर्गावती जलाशय, ध्यान दीजिएगा। आइए इसमें अगर इसका निचोड़ देखेंगे तो देखिएगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखिएगा, लक्ष्मी झा का नाम याद रखेंगे, किलीमंजारो पे और एवरेस्ट के बेस कैंप पे पहुंचने वाली, तथा रिवर सफारी देखिएगा दुर्गावती। हर घर जल नल आपने देखा, मैंने कहा हर घर जल नल वल, यानी अरवल याद रखेंगे। कॉमनवेल्थ 2022 में जो है सिल्वर मेडल कौन जीता, सिल्वर यानी चांदी, चांदी से चंदन कुमार। इतनी सारी बातें आप ध्यान देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिहार के नवीनतम आंकड़े, इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, जो ध्यान देना है उसमें मैंने मार्क किया है। जैसे देख लीजिएगा, पहला ये ध्यान देना है कि वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो देखिए पश्चिम चंपारण, ये 2021 के अनुसार पश्चिम चंपारण है। लेकिन आपसे ओवरऑल पूछ ले कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो आपका किशनगंज में होती है। ये ओवरऑल की बात है। अब देखिए किशनगंज कैसे याद करें कि भगवान कृष्ण जो जी, किशन से आप कृष्ण जी का नाम याद रखिएगा। जब वो एक जगह क्या हुआ था, इंद्र जी गुस्सा के बहुत सारा वर्षा करा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, पर्वत उठा लिया था और सभी लोगों की रक्षा की थी। तो किशन से याद रखिएगा कि उन्होंने पर्वत उठाया था बारिश से बचने के लिए। यानी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है बिहार में, ओवरऑल किशनगंज में। लेकिन 2021 और 22 में सर्वाधिक वर्षा वो आपका पश्चिम चंपारण में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिएगा, इसमें देखिए आपको खाली पहला स्थान ही याद रखना है, आपको दोनों तीनों नहीं, क्योंकि आपका ये कोई प्रशासनिक पेपर नहीं है। बिहार का ये आपका समझ लीजिए कि शिक्षक भर्ती का पेपर है, आपसे पहला स्थान ही पूछेगा। देखिए कह रहा है कि वर्ष 2021 में सबसे कम वर्षा आपका अरवल, अरवल हर घर जल नल वाला अरवल, सबसे कम वर्षा वाला अरवल, तथा सब सर्वाधिक वर्षा वाला पश्चिम चंपारण। आगे देखिए कह प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ से हुई, तो ये आपकी पटना में हुई। सबसे कम आय कहाँ हुई, शिवहर। शिवहर के बारे में आपको पता होगा, ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला बिहार का जो है जिला है, सबसे कम क्षेत्रफल। चूंकि क्षेत्रफल यानी सबसे एक, जैसे मान लीजिए एक जगह ये है और एक जगह ये है, ये सबसे छोटा जगह क्षेत्रफल हो जाएगा। जहाँ कम क्षेत्रफल होगा वहाँ लोग ज़्यादा हो जाएंगे, इसी वजह से जो है जनसंख्या घनत्व तो आपसे पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो आपका शिवहर में है। तथा ओवरऑल भारत में आपको पता होगा जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा बिहार का है। बिहार का 3रा स्थान पड़ता है भारत में जनसंख्या के मामले में। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय में शिवहर। आगे बढ़िए, आगे देखिएगा सर्वाधिक बिजली की खपत पटना, पटना राजधानी है, वहाँ सबसे ज़्यादा तामझाम लाइट वगैरह की होती होगी, तो सर्वाधिक बिजली कहाँ लगेगा, पटना में। अगला देखिए कह रहा है कि चावल उत्पादन के शीर्ष 3 जिले, तो इसमें आप रोहतास का नाम याद रखें। चाहे चावल पूछे आपसे चाहे गेहूँ पूछे, गेहूँ चावल दोनों में आप रोहतास का नाम याद रखेंगे। तथा उत्पादकता आप देखिएगा, उत्पादकता के ये आप छोड़ दीजिएगा, बस उत्पादन देखिएगा, उत्पादन आपसे पूछता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन रोहतास, चावल हो चाहे गेहूँ हो। आगे बढ़िएगा, आगे देखिए आपसे मक्का पूछ रहा है, मक्का में उत्पादन में शीर्ष स्थान आपका कटिहार का है। दाल उत्पादन में आपका पटना है। दाल को आपको पता होगा, दाल को बनाने के लिए सबसे पहले दाल को पाटा जाता है, कहते हैं दाल पटना, पटा हुआ दाल हमको चाहिए, तो आप दाल से याद रखेंगे कि पटना याद रखेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा होता है, और मक्का में कटिहार को याद रखेंगे, चावल गेहूं में रोहतास को याद रखेंगे। आगे देखिए गन्ना के उत्पादन में आपका पश्चिम चंपारण, देखिए 57% अकेले ही उत्पादन करता है पश्चिम चंपारण गन्ना का, तो आप गन्ना में पश्चिम चंपारण याद रखेंगे। चलिए आइए केला की बात करते हैं। केला में देखिएगा केला का सर्वाधिक उत्पादन आपका मधुबनी करता है, मधुबनी केला। अगला है लीची का सर्वाधिक उत्पादन आपका मुजफ्फरपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देख लीजिएगा। आलू का उत्पादन पटना, आप देखेंगे कि आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन पटना करता है, लीची का मुजफ्फरपुर करता है, केला का मधुबनी करता है। तथा देखिएगा वर्ष मछली का उत्पादन पूछ रहे हैं, मधुबनी, म से मछली म से मधुबनी, इसको आप ऐसे भिड़ाइएगा मधुबनी और मछली।
आलू का आपने देखा कि आलू आपका पटना में और दाल भी आपका कहाँ पे, पटना में। खाने में आपको दाल आलू, जो आलू से आलू की सिंपल सब्जी और दाल हर खाने में होनी चाहिए, तो दाल आलू दोनों आपका कहाँ पे, पटना में। लीची मुजफ्फरपुर, केला आपका मधुबनी में। देखिए इसमें ध्यान देने वाली जो बात है, आप देखिए मैंने इसमें लिख दिया है, थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा। देखिए पश्चिम चंपारण में आप क्या याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और गन्ना कहाँ होता है, पश्चिम चंपारण में। पटना में क्या ध्यान देंगे कि शहरीकरण में नंबर 1 पटना है, प्रति व्यक्ति आय में पटना नंबर 1 है, बिजली की खपत में पटना नंबर 1 है, दाल और आलू में पटना नंबर 1 है। तो इतना बात आप ध्यान देंगे। अब देखिएगा ये स्लाइड, इस स्लाइड को आप देखेंगे तो इसमें लिखा है क्या कि पिछले 1 वर्ष में बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए बिहार करंट अफेयर के प्रश्न। तो मतलब जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो बीपीएससी ने पूछा, आपको पता है बीपीएससी रिपीट में ज़्यादा जो है ध्यान देती है, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो इसमें भी आपको क्या ध्यान देना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने मार्क किया है, वो जो आपसे इस शिक्षक भर्ती के अनुसार जो है रिपीट हो सकते हैं। तो आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। जैसे देखिए पहले देखिएगा ये 68वीं प्रीलिम्स की परीक्षा में, तो देखिए मैंने इन सब को इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि ये सब पुरानी जो है आंकड़े हैं, 2020-22 के आंकड़े। आपसे 2023 का इस बार पूछा जाएगा, लेकिन आगे बढ़िए। लेकिन जो पूछा जा सकता है उसमें देखिए ये वाला मैंने मार्क भी किया कि दिवंगत अभिनेता कुदुमलाल गांगुली, जिन्हें एक मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था। इनका जन्म जो है भागलपुर में हुआ था। ये अशोक कुमार, ध्यान दीजिएगा, कुदुमलाल गांगुली जिन्हें अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म आपका भागलपुर में हुआ था। ये अभी इनकी मृत्यु भी हो चुकी, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अगला है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया था, कदीराबाग दरभंगा। ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है, कदीराबाग दरभंगा नाम आप याद रखेंगे। आगे देखिए खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया, तो ये ट्रैक साइकिलिंग। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में ट्रैक साइकिलिंग को पहली बार जो है शामिल किया गया है। और जो खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट है ये आपका पूछेगा कहाँ शुरू हुआ, तो ये उड़ीसा भुवनेश्वर में शुरू हुआ है। अगला देखिए अगस्त 2022 में किसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया, तो आपका मिथिला मखाना। आपको पता होगा मिथिला मखाना ये आपका इससे जीआई टैग मिला है, तथा चावल भी, कई सारी चीज़ें बिहार के में जो है कि आपको जीआई टैग वाली हैं, जिसमें आप मिथिला मखाना है देखिएगा, ये 2022 में जीआई टैग मिला। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये 12 देखिएगा कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना उद्घाटन किस स्थान पर किया गया, तो ये आपका बोधगया में किया गया। गंगा जल आपूर्ति योजना ये वही आपूर्ति योजना है जिसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि पाइपलाइन 151 किलोमीटर तथा हर घर में 135 लीटर शुद्ध जल जाएगा। शुरुआत इन्होंने कहाँ से किया, बोधगया से। बोधगया आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। चलिए अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो मैंने मार्क किया होगा जी, हाँ यहाँ देखिएगा, थोड़ा पेशेंस बना के देखिएगा, धैर्य रखिएगा, बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको रिवीजन कर लेंगे, आपको हार नहीं मानना। अगला देखिए बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, तो आपका अनाज आधारित जो उद्योग है ये आपका सबसे ज़्यादा प्रभुत्व है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बस आपसे इतना बताया कि इसमें आप देखिए पूछा क्या जाता है, बिहार का राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी। तो सभी को आपको ध्यान देना है। ध्यान ऐसे देना है कि आपसे पूछा जाए, अगर बिहार का राज्यपाल पूछा जाए तो ये उस समय संजय करोल थे, लेकिन वर्तमान में आपके कौन हो गए देखेंगे तो राजेंद्र आर्लेकर हो गए हैं। अब पूछे बिहार के मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश भी आप ध्यान दीजिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री, जैसे इस समय वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपके नीतीश कुमार हैं। उप मुख्यमंत्री देखिएगा तेज प्रताप यादव हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतना देखना है कि इतने पॉइंट्स पूछे जाएंगे, अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार देखिए शराबबंदी से देखिए पूछा गया है, जो अभी मैंने आपसे बता रहा था इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये क्वेश्चन बना है। अगला देखिएगा कि ये हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, तो ये भागलपुर में पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन, और भागलपुर में ही आपसे मैंने अभी देखेगा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर और बर्ड रिंगिंग स्टेशन। अगला देखिए किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की थी, आपके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने जो है बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। गेंडा वाला आपको पता होगा संजय गांधी। नेक्स्ट है सुनंदिनी कार्यक्रम, संबंधित है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। सुनंदिनी कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। अगला बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये हैं आपके दीप श्रेष्ठ। अगला है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर, ये आपके मनोज तिवारी। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये आपका मनोज तिवारी जी। देखिए नेक्स्ट है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कि 251 मीटर है, का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा, सीतामढ़ी। सीता माता सीतामढ़ी दोनों आपको याद रहेगा, लेकिन इसकी लंबाई याद रखिएगा 251 मीटर। चलिए
नेक्स्ट देखिए अगर बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ये आपका भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी, भागलपुर में कछुआ पुनर्वास केंद्र आदि हुआ है, तो आप ध्यान देंगे सिल्क सिटी भी भागलपुर को कहा जाता है। अब देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर आपसे पूछ रहा है। देखिए ओवरऑल साक्षरता आप बात करेंगे, जैसे मैंने कहा था आपको याद करने के 61%, ये ओवरऑल साक्षरता है। अगर इसी में आप 10 प्लस कर देंगे, 10 प्लस करेंगे यानी 71 हो जाएगा जो आपका पुरुष साक्षरता है, और इसी में से अगर आप 10 माइनस कर दीजिएगा 51% जो आपका महिला साक्षरता है। ऐसे आप ध्यान दीजिए ओवरऑल जो है 61% है बिहार का महिला पुरुष मिला के। अलग से पुरुष 10 बढ़ा दीजिए, अलग से महिला 10 घटा दीजिए, तो ऐसे करके आप इसको याद करिएगा। चलिए आगे देखिएगा शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनना है। ये देखिए नालंदा, मुंगेर, पटना। पटना में सबसे ज़्यादा शहरीकरण, फिर मुंगेर, फिर नालंदा में। आगे बढ़िएगा, आगे देखिए उस वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। देखिए 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, ये देखिए ये जो सभी के लिए वायु मार्ग है ये नहीं है। सशक्त महिला वाला भी है, युवा शक्ति वाला भी है, हर खेत भी। ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जितने भी 7 निश्चय हैं, 7 निश्चय को ओनली आपको याद करना है, उसको डीप में नहीं पढ़ना, बस 7 निश्चय आपके दिमाग में होने चाहिए। उसमें से पूछेगा कौन सा नहीं है, ताकि आप एग्जाम में बना पाएँ। चलिए अगला देखिए प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनना है। ये प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखिए नवादा में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय, फिर किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया, फिर शिवहर। आप इसे ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 67 में पूछा है कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो यह है आपका कृषि यंत्र बैंक। चलिए आगे देखिएगा, इनमें से कौन से 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। तो ये आपके सुदीप्तो मुंडले हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो गोपालगंज। पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं किस जिले में, यानी जहाँ पे पुरुष कम महिलाएं ज़्यादा हों, ये आपका गोपालगंज। याद ऐसे करेंगे, गोपाल यानी कृष्ण जी को कहा जाता था। कृष्ण जी एक थे लेकिन उनके पीछे कई सारी महिलाएं आगे पीछे ऐसे घूमती रहती थी, तो ऐसे याद रखिएगा, यानी पुरुष कम महिला ज़्यादा। तो आप गोपालगंज ऐसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपको मिलेगा तो आप ऐसे ही क्रैक कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, करा बिहार से रश्मि कुमारी क्या है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। रश्मि कुमारी का नाम याद रखिएगा, एक कैरम चैंपियन है। अगला, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के लिए किस लिए दिया गया था। तो कोविड-19 जो है लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए ये अवार्ड दिया गया। अगला, बिहार में पंचायत निकाय चुनाव में 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। 2006 में। 2006 में बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। अगला देखिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। आपका खगड़िया जिला। बहुत लोगों का सेंटर भी खगड़िया गया होगा, तो ध्यान दीजिएगा, खगड़िया जिला में क्या किया था, गरीब कल्याण रोजगार शुरू हुआ। देखिए बिहार का पहला रामसर स्थल, भारत का पहला रामसर स्थल आपको चिल्का झील पता होगा जो खारे पानी की झील है, लेकिन बिहार का पहला रामसर ये आपका कांवड़ झील है। बिहार का पहला कांवड़ झील करके है, तो ध्यान देंगे। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है, तो गया में। ब्रह्मयोनी और गया याद रखिएगा, ब्रह्मयोनी हिल गया में। चलिए अगला, बीपीएससी AAOPT की परीक्षा में देखिएगा कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे पहला है कि बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक, यानी 1500 रुपये, 1500 रुपये जो है 18 वर्ष जब तक पूरी नहीं होंगे उनको बिहार सरकार देगी। अगला है कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। यह आपका बिहार मंडप। ये नई दिल्ली में प्रगति मैदान जो 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, उसमें इसको दिया गया बिहार मंडप को। आगे देखिएगा जी, टोक्यो पैरालंपिक है, ध्यान देंगे। टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण, सबसे ज़्यादा तो ये इंपॉर्टेंट कि प्रमोद भगत का नाम आप बहुत सुने होंगे, ये बिहार के हैं, ये भी ध्यान दीजिए। तो पैरा बैडमिंटन में इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण जीता था पैरा बैडमिंटन में। अगला है कि बिहार दिवस 2022 की थीम, देखिए ये 2022 की थीम है जो है जल जीवन हरियाली, लेकिन 2023 में आप अभी देखा युवा शक्ति बिहार प्रगति। तो 23 वाला आप याद रखेंगे युवा शक्ति बिहार प्रगति, 22 वाला आपका जल जीवन हरियाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। आचार्य चंदना जी, ये 2022 का, अभी 2023 का भी आपसे डिस्कस करेंगे। ये सामाजिक कार्य के लिए आचार्य चंदन जी को दिया गया। अगला, बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो धीरज को किया गया था। 23 वाला भी हम लोग देखेंगे।
अगला है बिहार के किस शहर में देश का, आपसे बस इसमें से इतना पकड़ना है कि क्या क्या आपसे देखिए पूछ रहा है, उसी के अनुसार आप लेटेस्ट वाला तैयार करेंगे। अगला देखिए बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बना है, तो ये आपका पटना में बना है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्रों में से वर्तमान में कौन सा सबसे अधिक आपका मखाना का उत्पादन करता है। मखना से आप मखाना ध्यान दीजिएगा, यह है पूर्वोत्तरी जलोढ़ मैदान। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए रोहतास है। रोहतास इसलिए शिक्षित है कि यहीं पे सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, सबसे ज़्यादा चावल होता है, तो लोग खा पी के अच्छे से स्वस्थ रहते हैं, तो उनका दिमाग भी अच्छे से चलता है, तो वो अच्छे से शिक्षित हो जाते हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे, रोहतास गेहूँ और चावल में नंबर 1 है, तथा शिक्षित जिला सबसे ज़्यादा वो भी रोहतास है। चलिए आगे बढ़िए, बिहार प्रदेश में तेज़ी से विकास करने वाला उद्योग है, इसमें 1 से अधिक, ये खाद्य, चीनी, निर्माण, दुग्ध सभी तेज़ी से विकास कर रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, ये स्लाइड देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसलिए देखिए इसमें बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य तथा बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति, अर्थात इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले आगामी लक्ष्य हम लोग देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात करेंगे, ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। जैसे देखिए पहला देखें कि बिहार वन विभाग एवं मनरेगा के तहत 3 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो वो 23 और 24, 3 करोड़ 2023 से 3 पकड़ लीजिएगा, और 2023-24 में जो है 3 करोड़ पौधा लगाएगा वन विभाग, ध्यान दें। अगला बिहार का GSDP 15.24% वृद्धि करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो ये भी 2023-24 तक रखा गया है। चलिए आगे देखिएगा, देखिए बिहार के 7000 गाँव को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित करने का लक्ष्य आपका 2024-25। चलिए आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा ये आपका 2025 रखी गई। यानी कितने 7 निश्चय दिए गए, उन 7 निश्चयों को जो लक्ष्य रखा गया प्राप्त कब होगा, 2025 तक। टीबी को पूरी तरह खत्म करना है 2025, ध्यान दीजिएगा। हेपेटाइटिस को 2030, हेपेटाइटिस 2030 और टीबी को 2025। एड्स को समाप्त करने का ये आपका 2030, तीनों को ध्यान रखिए, टीबी 25, हेपेटाइटिस 30 और एड 30, हेपेटाइटिस और एड्स दोनों 30 और टीबी आपका 25। चलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, हो सकता है पूछ ले। साक्षरता संबंधित है, कह रहा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। साक्षरता के मामले में आपको पता होगा कि बिहार सबसे पीछे है, केरल नंबर 1 पे है, तो आप इसमें ध्यान देंगे। कह रहा है कि साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 में नीतीश कुमार जी ने कहा कि सभी को साक्षर बना देंगे। अगला है कि बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य कब रखेगी, ये 2040 है। आपको पता होगा शून्य कार्बन का जो उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो भारत सरकार ने 2070 रखा है, 2070 में, लेकिन बिहार ने कहा हम 2040 तक ही हासिल कर लेंगे। चलिए आइए, चलिए बिहार में विभिन्न पदों पर नियुक्ति देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन भी बना था तो आपको ध्यान ही होगा। देखिए राज्यपाल आप याद रखेंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को याद रखेंगे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तीनों को आप याद रखेंगे, इनको तो आप भूलिएगा नहीं। आगे देखिए मुख्य न्यायाधीश भी आपसे पूछा था, विधानसभा अध्यक्ष भी आप ध्यान रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश में आप विनोद चंद्रन का नाम याद रखेंगे, ये आपके मुख्य न्यायाधीश हैं विनोद चंद्रन। और विधानसभा के 17वें अध्यक्ष, 17वीं लोकसभा चल रही है तो विधानसभा भी 17वां है, ये आपका अवध बिहारी चौधरी, अवध चौधरी, ध्यान देंगे, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला देखिए विधान के नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो ये विजय कुमार सिन्हा, ये नेता प्रतिपक्ष है। तथा विधान परिषद के सभापति, ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद के जो सभापति हैं वो आपके देवेश चंद्र ठाकुर हैं, ये परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर। मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप आगे बस आप इतना ध्यान दीजिएगा। ये मुख्य सचिव कौन है, ये आपके अमीर सुबहानी हैं। महाधिवक्ता आपको पता होगा ये PK शाही, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो ये आपके HR श्रीनिवास हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ये आपके नरेंद्र कुमार सिन्हा है। चलिए आगे बढ़िए, महालेखाकार देखिएगा, महालेखाकार कौन है, तो आपके विशाल बंसल, हाल ही में अपॉइंट हुए तो आप इनको ध्यान रखेंगे। महालेखाकार विशाल बंसल। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद, अतुल प्रसाद के बारे में आप बहुत सुन रहे होंगे आजकल, कुछ भी कमेंट ट्वीट कर दे रहे हैं, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं कर रहे हैं। अगला है बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा जी हैं। देखिए बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है, कि ये प्रोफेसर सुरेंद्रकांत वर्मा, ये बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हैं, इनका नाम आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, ये कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति या के सुरेंद्रनाथ सिन्हा, सुरेश कांत वर्मा, सुरेंद्रनाथ सिन्हा, दोनों को ध्यान देंगे। चलिए वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो आपका एक केंद्र की बात करेंगे, बिहार से कौन है जो केंद्र में आपके शामिल हैं, तो आप देखिएगा कैबिनेट मंत्री में पहला है पशुपति कुमार पारस, बिहार के हैं, इन्हें खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री बनाया गया। यह पशुपति
कुमार पारस जी हैं। अगला है गिरिराज सिंह का नाम, ये ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री हैं, ये भी बिहार से हैं, तो गिरिराज सिंह का नाम याद रखिएगा। आर.के. सिंह विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा अश्विनी कुमार चौबे देखिएगा ये उपभोक्ता मामले के हैं। इन नामों को आप ध्यान देंगे। चलिए अब शुरू होता है आपका और एक अगला इंपॉर्टेंट स्लाइड, जिस बिहार में संबंधित जो है पुरस्कारों से क्वेश्चन 100% है कि आपसे बनेगा, और बिहार से पेपर है तो बिहार का तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट ही हम लोग ध्यान देंगे। देखिएगा मैंने इसमें मार्क भी किया है, ये देखिए, ये कह रहा है कि आपको इतना ध्यान देना कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा फरवरी 2023 में बिहार की 6 हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। देखिएगा आप बस नाम एक बार ध्यान दे दीजिएगा, आपसे ऑप्शन में पूछेगा मिला वो करने के लिए कौन इसमें नहीं शामिल है। देखिएगा कुमुद झा, नीलेश्वर मिश्रा, रंजना झा, मिथिलेश राय, ऋषिकेश सुलभ और पंडित प्रेम कुमार मलिक, इतने नामों को आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़िएगा। देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पता होगा, 12 मई को हम लोग नाइटिंगेल दिवस मनाते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के तौर पे। पूछ रहा है ये किसे दिया, ये आपको गायत्री कुमार याद रखेंगे, ये बिहार की एएनएम वर्कर हैं जिन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया आप ध्यान दीजिएगा, ये 22 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों या फिर एएनएम वर्करों को 2022 और 23 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड सम्मानित किया। इस लिस्ट में बिहार की इकलौती महिला गायत्री कुमारी हैं, ये बिहार की इकलौती महिला हैं, तो आप ध्यान देंगे गायत्री कुमारी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, ये दिया गया आपको बबीता गुप्ता को, ये आपकी मुजफ्फरपुर की हैं बबीता गुप्ता, इन्हें स्वच्छ सुजल अवार्ड जो है दिया गया। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहारी पुरस्कार, बहुत पूछा जाता है। ये देखिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, आपको माधव हाड़ा को दिया गया, इन्हें 32वां दिया गया। इनका था पचरंग चोला पहर सखीरी, पचरंग चोला याद रखिएगा, पचरंग चोला माधव हाड़ा बिहारी 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। आपसे 31, अगर आप मान लीजिए 31वां पूछ लेता तो मधु कांकरिया का नाम याद रखिएगा, मधु कांकरिया 31वां। ध्यान दीजिएगा कौन देता है, तो ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन। चलिए आगे देखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार में आप मैथिली ठाकुर का नाम याद रखेंगे। मैथिली ठाकुर इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, इन्हें पर्यटन वगैरह का एम्बेसडर भी बनाया गया है। देखिएगा इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया। मैथिली ठाकुर बिहार लोक संगीत में योगदान के लिए 2021 में यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया गया। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार, चूँकि शिक्षक का पेपर है तो ध्यान दीजिएगा, ये अरुण कुमार झा का नाम याद रखिएगा, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार इनको दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ये आपका मैथिली भाषा के लिए अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया। इनका था आल कतरा झोल कतरा, ओल कतरा झोल कतरा, ओल कतरा झोल कतरा के लिए इन्हें मैथिली भाषा के लिए अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया। चलिए आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पूछ रहा है 2022 के लिए धीरज कुमार, अभी पूछा भी गया था, इन्हें वीरता के लिए दिया गया, तथा पल साक्षी को ये सामाजिक सेवा के लिए, 2 लोगों को दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, धीरज और साक्षी। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, आप सौरव सुमन का नाम याद रखेंगे, सौरव सुमन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, तथा निशा कुमारी। आगे बढ़िए, साहित्य अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, ये है मैथिली भाषा के लिए आपके अजीत आज़ाद, इन्हें मैथिली भाषा के लिए अजीत आज़ाद को दिया गया, तथा हिंदी भाषा के लिए देखेंगे बद्री नारायण को दिया गया। तुमड़ी के शब्द देखिएगा, बिहार के बद्री नारायण कहाँ से है, बिहार के भोजपुर के हैं, हिंदी भाषा के लिए तुमड़ी के शब्द के लिए इनको दिया गया है। 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश मंडल, ये छोड़ दीजिए, ये याद रखिए। 22 वाला आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी में आपका बद्री नारायण आपको याद रहा होगा, लेकिन ये याद रख लीजिए, ये भोजपुर बिहार के हैं, तुमड़ी के शब्द इनकी कृति है। चलिए आगे देखिएगा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, यह मैथिली भाषा में आपके नवकृष्ट आयुक्त को दिया गया। चलिए बिहार के कुछ अन्य चर्चित पुरस्कार हैं, देखिएगा, जिसमें मैंने जो आपसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम पढ़ेंगे। जैसे ये देखिए, ये वाला है कि कर्नाटक के हुबली में, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, हाँ देखिएगा, ये वाला देखिएगा, ये है कि कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अरुणेश कुमार को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 से सम्मानित किया गया है। अरुणेश ने जो है कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के समय सोशल मीडिया की मदद से कई लोगों तक ब्लड पहुंचाया था, तो ब्लड पहुंचाने के लिए कर्नाटक के हुबली के 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान अरुणेश कुमार को ये दिया गया। अगला है कि बिहार के श्री अशोक कुमार तिवारी को व्यवसाय के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए आगे देखिए, बिहार पुलिस के 2 जवान विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण, दोनों में विनय है, तो विनय कृष्ण को विशिष्ट सेवा पदक भी दिया गया। आगे बढ़ते हैं,
आगे देखिए स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022, ये आपके विनीत कुमार को दिया गया। स्वच्छता सारथी विनीत कुमार। बक्सर जिले के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लंबे समय तक कार्य करने शोध करने के लिए इन्हें इंडिया बुक रिकॉर्ड 2022 दिया गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 मुरली मनोहर श्रीवास्तव, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से इन्हें दिया गया। तथा मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि और लेखक तारानंद वियोगी को जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा, तारानंद वियोगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा जी, ये देखिए पद्म पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी बड़े ध्यान से देखेंगे। तो ये बिहार, ये देखिएगा पद्म पुरस्कार बिहार से संबंधित जिनको जिनको मिला उनके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखिएगा, ये है कि देखिए वर्ष 2023 के लिए 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ही लेता कितने कुल को दिया गया तो 106, लेकिन बिहार के कुल कितने थे? बिहार के कुल 3 लोग थे जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया, जिनमें आप नाम याद रखेंगे, इनको बिल्कुल मत भूलिएगा। पद्मश्री मिला है श्री आनंद कुमार, ये पटना के, आपको पता होगा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनका दिया गया। आपने सुपर 30 मूवी भी देखी होगी, ये वही आनंद कुमार जी हैं, तो इनको पद्मश्री दिया गया 2023 में। इनका नाम आप अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला देखिएगा, सुश्री सुभद्रा देवी, आपकी मधुबनी की हैं, ये कला से संबंधित हैं, तो सुभद्रा देवी का नाम भी आप ध्यान देंगे। चलिए पद्मश्री 3 लोगों को मिला, जिसमें तीसरा नाम है आपका श्री कपिल देव प्रसाद, ये आपका नालंदा के हैं, 52 बूटी कला से संबंधित। कपिल देव, सुभद्रा देवी और आनंद कुमार। कपिल देव, सुभद्रा देवी, आनंद कुमार। कपिल देव, सुभद्रा देवी, आनंद कुमार, तीनों नाम अच्छे से देखिए। चलिए और देखिएगा 2022, वो 2023 था, 2022 में हो सकता है पूछ रहे, तो आप आचार्य चंदनाजी, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, तथा सैबाल गुप्ता, इन्हें मरणोपरांत दिया गया, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैबाल गुप्ता का नाम आप ध्यान देंगे। चलिए आगे देखिए, ये 2021 में आप देखिएगा राम विलास पासवान, रामविलास पासवान, इनको आप देंगे तो इनको विभूषण भी दिया गया, भूषण भी दिया गया, श्री इनको दिया नहीं गया। मैं आपसे बता रहा हूँ, जब भी आपसे पुरस्कारों की बात करेगा तो सबसे जो भारत का नंबर 1 पुरस्कार वो आपका भारत रत्न, भारत रत्न के बाद आपका पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री। तो जिनमें से आप देखेंगे तो इनको पद्म भूषण दिया गया, अर्थात तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान दिया गया रामविलास पासवान जी को, मरणोपरांत दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, तो ये बात आप ध्यान देंगे 2021 में। चलिए आगे देखिएगा, ये 2021 में ही दुलारी देवी, दिलीप कुमार और मृदुला सिंह सभी को दिया गया था। तो आप 23 वाला याद रखेंगे आनंद कुमार जी का। चलिए ये स्लाइड में आप देखेंगे तो है कि 2022-23 में शुरू की गई बिहार सरकार की नई योजनाएं। ये योजनाओं में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन पे ही हम बात करेंगे। जैसे देखिएगा, ये हर घर गंगा जल योजना, ध्यान दीजिएगा, हर घर गंगा जल योजना, ये आपका जो शुरू हुआ था हर घर गंगा जल योजना, ये 27 नवंबर 2022 को हुआ था। अगर आप ध्यान देंगे तो कह रहा 2051 की जनसंख्या तक टारगेट किया गया, मतलब ये जो योजना है ये 2051 वर्ष 2051 तक जनसंख्या को लाभ देगी। तथा देखिए पाइपलाइन की जो लंबाई 151 किलोमीटर, बजट आपका 4475 किलोमीटर, तथा इसी में आपने ध्यान देखा कितना लीटर, 135 लीटर हर घर जल में, वही वाला गंगा जल योजना। अगला है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। ये जो हेल्थ योजना है आप देखेंगे देश में अपनी तरह की पहली योजना है। इस योजना की सहायता से अब डिजिटल के जरिए हॉस्पिटल से डॉक्टर और बेड है या नहीं मतलब इस योजना के तहत कि हॉस्पिटल में बेड है, डॉक्टर उपलब्ध है या नहीं, सभी हम लोग जान पाएंगे। ये मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना है, आप ध्यान देंगे। चलिए आगे देखिए, फिश ऑन व्हील्स। ये जो फिश ऑन व्हील्स योजना है इसमें ये कहा गया कि बिहार में पशुपालन मत्स्य विभाग से संबंधित है, यानी टीबी के मरीजों को। देखिए फिश ऑन व्हील्स का ये मतलब है जिनको जिनको टीबी हुआ है उनके बेड तक जाकर जो है व्हील्स से गाड़ी से मछली दी जाएगी ताकि उनका स्वास्थ्य सही हो सके। अब निपुण बिहार योजना देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसमें प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक विद्यार्थियों के आधारभूत साक्षरता हेतु इसे लाया गया है तथा 2023-24 के तहत इसे प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया। पहले 1 से 3 तक था, लेकिन अब क्या किया 2023-24 में इसे 1 से 5वीं तक। निपुण बिहार योजना है, अप्रैल में 2022 में शुरू की गई। चलिए आगे देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी। युवा उद्यमी में इतना ध्यान देखना है कि ये जो युवा उद्यमी योजना है मुख्यमंत्री, इसमें 10 लाख रुपए का लोन जो है बिजनेस के लिए सरकार युवाओं को देगी तथा ध्यान दीजिएगा केवल 5 लाख रुपए उसे चुकाने होंगे जिस पर 1% का ब्याज होगा। ये इस योजना का जो है मुख्य लाभ है। अगला है महिला उद्यमी योजना। महिला में भी 10 लाख रुपए का लोन सरकार देगी बिजनेस के लिए और 5 लाख रुपए चुकाने होंगे, ये भी इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। इसमें आपका 7 निश्चय 2 में शामिल एक, इसमें देखिए आत्मनिर्भर बिहार का जो 7 निश्चय लक्ष्य है अभी बजट में आपको मिलेगा,
उसमें एक है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 इनिशिएटिव में शामिल सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सरकार करेगी। जो बच्चा जन्म लेता है उसके हृदय में छेद हो जाता है तो ये बाल हृदय योजना के तहत जो है सरकार निःशुल्क उसकी सहायता करेगी। चलिए देखिए ये आ गया 7 निश्चय पार्ट 2। एक 7 निश्चय पार्ट 1 शुरू हुआ था, ये 2023-24 में 7 निश्चय पार्ट 2 शुरू हुआ। इसमें आपको डिटेल नहीं पढ़ना, बस आपको इतना पढ़ना है। देखिए क्या क्या पढ़ना। पहला तो ये है कि इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटन किए गए, 5,000 करोड़ रुपए 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए। बस आपको ये 7 निश्चय पार्ट आपको ध्यान से देखना है, याद करना है, इसको डिटेल नहीं जाना। जैसे पहला आप देखिए कह रहा है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति। पहला निश्चय है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा देखिएगा है सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आगे देखिए कह रहा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर खेत तक सिंचाई का पानी। अगला देखिए स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। अब बात करें 5वां 6वां 7वां की तो आप देखिएगा 5वां है कि स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर विकसित शहर। और 6ठे नंबर पर देखिएगा यह है आपका सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये 7 निश्चय जो इस बार के बजट में बनाए गए हैं। तथा देखिए ये देखिए ये 7 निश्चय 1 पार्ट है। ये 2015 से 20 के लिए 7 निश्चय योजना 1 शुरू किया गया था, जिसमें 7 हैं। आप ध्यान देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 वाला इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। चलिए आगे देखिएगा इस स्लाइड में देखिए कह रहा 2022-23 में बिहार के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए ऐप और पोर्टल। तो ऐप और पोर्टल में जो देखिएगा मौसम बिहार मोबाइल ऐप जारी करता आपका योजना विकास विभाग था। इसमें जो कि नीतीश कुमार ने पटना के मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। बिहार मौसम सेवा जो है वो 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष से मोबाइल ऐप के जरिए मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। तो मौसम बिहार मोबाइल ऐप है, योजना विभाग मंत्रालय लॉन्च किया मौसम के लिए। अगला ऐप अगर आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये ई संजीवनी पोर्टल। देखिएगा ई संजीवनी पोर्टल या संजीवनी ऐप, इसका मतलब ये है कि इसे सीडेक जो कि पुणे की एक संस्था है, सीडेक पुणे में है, इसने शुरू किया था। कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए किया गया है। संजीवनी मतलब आपको कोविड-19 है तो उसमें जो है आपसे डॉक्टर जो है निःशुल्क आपको सलाह देंगे। अगला इंपॉर्टेंट देखिएगा जो है वो है आपका विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप क्या है, ये 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों के बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया। जैसे एक ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप, उसमें आपको ये शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया 1 से 12 तक की समस्त बुक को आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। दृष्टि ऐप देखिएगा जल संसाधन विभाग, दृष्टि ऐप जल संसाधन, इस विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। राज्य में जितनी परियोजनाएं चल रही हैं उसको देखा जाएगा, दृष्टि है जल संसाधन विभाग ने शुरू किया। ई निश्चय पोर्टल, ये पंचायती राज का ई निश्चय पोर्टल है। हर घर जल, गली नाली पक्कीकरण योजना संबंधित ये योजना है, ये आपका बनाया गया पोर्टल। अनमोल ऐप देखिएगा, ये आपका स्वास्थ्य विभाग से अनमोल ऐप, इसके तहत जो गर्भवती महिला और बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड रखा जाएगा। कार्ड एक क्या होता है उनको दिया जाता है, एक डिजिटली उनका कार्ड रखा जाएगा अनमोल ऐप के द्वारा। ये स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया गर्भवती महिला और उनके बच्चों के लिए। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, ये है कि 2022 और 23 में बिहार सरकार द्वारा लाई गई नीति और विधेयक। देखिए बिहार स्टार्टअप नीति, ये नीति ध्यान देखेंगे बिहार स्टार्टअप नीति। इसमें बस आप इतना ध्यान दीजिएगा जो युवा उद्यमी है उनको 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बिहार स्टार्टअप नीति है। आगे देखिए, चलिए आगे आइए, इसमें बस बिहार से संबंधित खेल और आपका घटनाक्रम सबसे इम्पोर्टेंट देखिएगा जो बिहार से संबंधित खेल है, जिसमें पहला आप ध्यान देंगे किसका, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ये 5वां नंबर को हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। बात करें बिहार के तो बिहार से आप नाम याद रखेंगे, आकाश कुमार तलवारबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आकाश कुमार ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता, इतना ध्यान देंगे। 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप, इसमें बिहार के पीयूष राज ने जो है आपका रजत यानी सिल्वर पदक जीता है राष्ट्रीय, ये जो आपकी चैंपियनशिप है। अगला देखिए खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन, इसमें नाम आप याद रखेंगे खुशी का, इन्होंने 55 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है, खुशी का नाम याद रखें। अगला कॉमनवेल्थ गेम देखिए 2022 में मैंने कहा था चंदन कुमार का नाम, लॉन बॉल्स में इन्होंने जो है चंदन यानी चांदी यानी सिल्वर जीता है। चलिए आगे देखिए 36वां राष्ट्रीय खेल 2022, जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 हुआ ये आपका गुजरात में हुआ है। सावज इसका जो है आपका थीम था। इसमें बिहार ने जो है कुल 2 कांस्य पदक जीते हैं तथा बिहार का तालिका में स्थान 31वां था, 2 जीता है। जिसमें आप देखिएगा
बिहार बिहार नेटबॉल महिला टीम ने कांस्य जीता है, और रग्बी प्रतिस्पर्धा में बिहार की महिला रग्बी टीम ने जो है दिल्ली को हराकर ये आप जीता है। तो ये ध्यान देंगे आप। 36वां राष्ट्रीय खेल में कुल 2 कांस्य जीता है, एक आपका बिहार नेटबॉल और एक आपका बिहार महिला रग्बी। आगे खेलो इंडिया यूथ गेम देखिएगा, यूथ गेम 2021 वाला है। अभी आपने जो देखा खेलो इंडिया यूथ गेम, वो ये मध्य प्रदेश में हुआ था 5वां, ये आपका हो सकता है 4था, ये आपका हरियाणा में हुआ था। कुल भोला सिंह ने इसमें स्वर्ण पदक जीता, शुभम कुमार ने कांस्य पदक जीता। बिहार का स्थान 28वां। चलिए आगे बढ़ते देखिएगा। आगे है कि BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, ये आपका हुआ था प्रमोद भगत ने और मनीषा रामदास ने स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स, ये आपका मोरक्को में हुआ था, जमुई के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। नाम याद रखेंगे, ये मोरक्को में हुआ था वर्ल्ड पैरा एथलीट, इसमें आपके शैलेश कुमार ने जीता है। चलिए टोक्यो पैरा ओलंपिक भी देख लीजिएगा। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के 2 पैरालंपिक ने पदक जीता, जिसमें शरद कुमार ने ऊंची कूद में जीता है, पैरालंपिक की बात कर रहा है, तथा प्रमोद भगत ने आपके बैडमिंटन में जीता है। यह जापान में पैरालंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक जापान। आगे बिहार से संबंधित अन्य खेल में देख लीजिएगा, जैसे राज्य द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में बिहार के विजेता खिलाड़ियों के लिए नई पुरस्कार राशि। देखिए बिहार राज्य सरकार ने क्या है कि ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी जीतेंगे, जैसे ओलंपिक में गोल्ड पाए तो 2 करोड़, सिल्वर पाए तो 1.5 करोड़, और 1 करोड़ दिया जाएगा ब्रॉन्ज यानी कांसा मेडल पाने के लिए, ब्रॉन्ज पाने के लिए। तथा एशियन गेम में अगर कोई गोल्ड पाता है तो उसे 1.5 करोड़ दी जाएगी। 2, 1.5, 1 याद रखिए, एशियन में 1.5 करोड़। चलिए आगे देखिएगा। आगे है कि हाल ही में चर्चा में रहे मुकेश कुमार गोपालगंज के किस खेल से संबंधित है। देखिए मुकेश कुमार जी ये क्या है कि इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल किया गया, IPL के लिए दिल्ली कैपिटल ने इन्हें 5.5 करोड़ में जो है खरीदा था। अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने अपना डेब्यू भी किया है, तो ये बात आप ध्यान रखें मुकेश कुमार का नाम। अगला BCCI द्वारा आयोजित सीनियर महिला T20 क्रिकेट में सुपौल की राजलक्ष्मी का जो है चयन हो गया। सीनियर महिला में सुपौल की राजलक्ष्मी का चयन हुआ है। आगे बढ़िए और देखिए ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार का पहला अंडर-16 क्रिकेट खिलाड़ी जिसने दोनों पारियों में शतक बनाया, ये आपके तौफीक जो कि जमुई के हैं। ये बिहार का पहला अंडर-16 क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने दोनों पारी में शतक बनाया है। यह कारनामा विजय मर्चेंट ट्रॉफी में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, यह है कि समस्तीपुर जिले के शशि भूषण प्रसाद को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईशान किशन, बिहार क्रिकेट खिलाड़ी जैसे ईशान किशन, ये बिहार का है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी वनडे में इसने क्या किया, दोहरा शतक 126 गेंद में लगाने के सबसे तेज खिलाड़ी बना। ईशान किशन ने दोहरा शतक बनाया 126 गेंदों में और वनडे में बनाया है। तो आप ध्यान दीजिए, दोहरा शतक पूरा करने वाले ये चौथे हैं। आपको पता होगा रोहित शर्मा, सुमन गिल, ईशान किशन, एक नाम आपका सचिन तेंदुलकर, इन चारों लोगों ने दोहरा शतक बनाया है। आगे देखिए, ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने IPL 2022 की नीलामी में 15.25 करोड़ में खरीदा, जो 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बने। तो ईशान किशन के बारे में आप ध्यान, दोहरा शतक आप याद रखिएगा, बाकी ये नहीं पूछा जाएगा। चलिए रणजी ट्रॉफी देखिए, 2021-22 में बिहार के लिए डेब्यू करे शकीबुल गनी ने। रणजी में इन्होंने जो है 13 शतक बनाया था और ये पहले बल्लेबाज बने थे। प्रथम श्रेणी में डेब्यू मैच में शकीबुल गनी ने 13 शतक लगाया था। तथा ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िएगा, देखिए इधर आइए, ये देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, इसमें आप कुछ रोक टोक नहीं सकते, क्योंकि ये देखिएगा, ये कह रहा है कि बिहार में प्रमुख व्यक्तियों का निधन। पहला नाम सिद्धेश्वर प्रसाद का ध्यान देंगे। अब सिद्धेश्वर प्रसाद ने क्या किया था, ये नालंदा लोकसभा सीट से जो है 3 बार सांसद रहे, नालंदा से 3 बार सांसद। ये त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल भी रहे थे। राज्यपाल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लोकसभा में 3 बार सांसद नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सिद्धेश्वर प्रसाद जी हैं, त्रिपुरा के राज्यपाल रहे, इस वजह से आप इनका नाम याद रखेंगे। अगला शरद यादव का नाम याद रखिए, शरद यादव, ये 7 बार जो है लोकसभा के सदस्य बने, वो 3 बार, ये 7 बार। बिहार के ये मधेपुरा सीट से 4 बार, मध्य प्रदेश से 2 बार, उत्तर प्रदेश से बदायूं से 1 बार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है शरद यादव का। 3 बार ये राज्यसभा सदस्य भी हुए। तथा अगर आप ध्यान देंगे तो वो जनता दल, जिसे यूनाइटेड भी कहा जाता है, कि ये जनता दल के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। अगला नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी का, तो ये बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे, तो इनका नाम भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए जस्टिस देखिएगा, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज। ध्यान दीजिए, आपसे पूछ सकता है कि पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, ये आपकी इंदु प्रभा सिंह थी। इनका निधन भी हो गया है, मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। 1990 में पहली बार ये महिला जज बनी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्टिस इंदु प्रभा सिंह का नाम आप ध्यान रखिएगा। चलिए रामचंद्र मांझी देखिए, भिखारी ठाकुर नाच मंडली के सदस्य थे। लौंडा नृत्य को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिया था। लौंडा नाच जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिया। संगीत अकादमी पुरस्कार 2017 से इनको सम्मानित भी किया गया है। अगला 2021 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। रामचंद्र मांझी,
इनका नाम ध्यान देंगे। आगे देखिएगा, आगे इंपॉर्टेंट अगले साइड में देखिए भारत सरकार के विभिन्न रिपोर्ट और रैंकिंग में बिहार। देखिए ये रैंकिंग है, 1 नंबर यहाँ से भी बन जाता है आपका, तो इसे आप बड़े ध्यान से देखिए। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जा सकता है। इसमें देखिएगा सबसे ज़्यादा गरीब राज्य आपका बिहार है, सबसे ज़्यादा गरीब बिहार है, तथा प्रथम स्थान पर सबसे कम गरीब वो आपका केरल है। साक्षरता में भी देखिए केरल सबसे ज़्यादा आगे है और बिहार सबसे पीछे है। गरीबी में भी बिहार सबसे पीछे, केरल सबसे आगे, सबसे कम, और गरीबी में बिहार सबसे आगे है और केरल सबसे कम है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट देखिए, इसमें टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया। बिहार का इसमें 16वां स्थान है, तथा पहले स्थान पे कर्नाटक। अब बिहार का स्थान 16वां, ये ध्यान दीजिएगा जस्टिस में। देखिए ईज ऑफ लिविंग में, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स देखिएगा, बड़े शहरों में पटना का स्थान 33वां है, तथा छोटे शहरों में सबसे खराब वो मुजफ्फरपुर। तो ईज ऑफ लिविंग में आप पटना ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, ये निर्यात देखिए, निर्यात तत्परता में, निर्यात तत्परता में देखिए नीति आयोग जारी करती है। बिहार का 22वां स्थान है। गुजरात निर्यात के मामले में पहले स्थान पे है। अगला है कि तीसरा भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसमें कर्नाटक पहले पे, बिहार 15वें पे। लॉजिस्टिक में देखिएगा, ये बिहार का 19वां स्थान है, गुजरात इसमें पहले पे है। चलिए आगे देखिए, रोड मैप 4, इस स्लाइड में देखिए कृषि रोड मैप 4 है। 2022-23 में भारत के विभिन्न राज्यों में बिहार का स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए चलिए इसमें देखिएगा, कृषि रोड मैप में सबसे पहले देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस कृषि रोड मैप में आप इतना ध्यान देंगे कि कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को चौथा जो है कृषि रोड मैप लागू किया। इसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक है। जो कृषि रोड मैप होता है वो 4 साल के लिए होता है, तो देखिए 4 या 5 साल के लिए। तो 1 अप्रैल 2023 को इसे लागू किया गया और ये 31 2028 यानी कुल 5 साल के लिए तक होगा। देखिए इस अवधि में राज्य सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्यों पर लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट से आप ध्यान देंगे यह है कि चौथे कृषि रोड मैप में 12 विभागों को सम्मिलित किया गया। चौथा कृषि रोड मैप के तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया। अगला है कि बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास किया जाएगा, मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा। इतना कृषि रोड मैप में कहा गया। आगे देखिएगा, कह रहा है कि इस समयावधि में प्राकृतिक वन भूमि सहित प्राकृतिक वनों के बाहर 20 करोड़ पौधे भी लगाया जाएगा, यानी 20 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य आपका कृषि रोड मैप 4 में रखा गया है। चलिए देखिएगा, तीसरा जो था वो आपका 17 से 23 5 साल या 6 साल के लिए आप देखेंगे तो रोड मैप जो दूसरा था वो 12 से 17 तक था, और पहला वाला ये 8 से 12 था। अभी जो हाल ही वाला है वो आपका कब से है, 2023 से लेकर 2028 तक। चलिए आइए यहाँ आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देंगे। ये कह रहा है कि 2022 भारत के विभिन्न राज्यों में बिहार का स्थान, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे देखिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की देखरेख में बिहार का स्थान दूसरा है। माने आपके प्रेग्नेंट महिला के देखरेख में बिहार दूसरे स्थान पे है। अगला, देश के बाहर काम के लिए जाने वालों में दूसरा। पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग जो है बाहर जाते हैं काम करने के लिए। तो देश से बाहर काम करने के लिए जाने वाले बिहार का दूसरा स्थान है। चलिए आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना वाला, कि प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने में ये तीसरा नंबर पे है बिहार, आवास में तीसरे स्थान पे। अगला, स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में ये नीचे से पहला है, माने सबसे लास्ट कह लीजिए या नीचे से पहला, स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बिहार का नाम है। चलिए आगे देखिएगा, ये दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुत ज़्यादा पॉइंट इसमें नहीं ध्यान देना है, बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा बिहार की 33.76% आबादी जो है वो गरीब है। गरीबी में पहले नंबर पे वन है बिहार। अगला देखिए, अगर बात करें इसकी तो बिहार में पूर्वी चंपारण गरीबी से उबरने में सबसे अग्रणी जिला है। सबसे अग्रणी जिला कौन है, तो आपका पूर्वी चंपारण है। आगे देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार का नाम। देखिए स्वच्छता जो सर्वेक्षण है वो केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय जारी करता है। 10 लाख से अधिक आबादी में देखिएगा 45 शहरों में पटना का स्थान जो है वो आपका 38वां है, तथा 100 से अधिक नगर निकाय में 11वां है। अगला देखिए, बिहार के सभी नगर निकाय में पटना को पहला स्थान प्राप्त हुआ। सभी नगर निकाय में पटना को पहला स्थान। आगे बढ़िएगा, आगे देखिए, बिहार नगर पालिका चुनाव 2022। इसमें बस इतना ध्यान दीजिए, ज़्यादा नहीं ध्यान देना। एक कि नगर पालिका जो संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार वर्तमान में कुल 19 नगर निगम हैं, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत हैं। ये बात आप ध्यान देंगे। और बाकी चुनाव की बात करेंगे तो देखिएगा, बिहार नगर निकाय का चुनाव कुल 2 चरणों में हुआ था। एक 18 और 28 दिसंबर को आयोजित हुआ था। तथा एक नाम इसमें आप ध्यान रखेंगे ये कि पटना की मेयर सीता साहू और डिप्टी मेयर रेशमी चंद्रवंशी, यही आप ध्यान देंगे और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा ये बिहार पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में ध्यान देखिए, जो पंचायत चुनाव था वो कुल 11 चरणों में हुआ था पंचायत चुनाव। बस आगे ये देखिए, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि बिहार का वह प्रखंड जहाँ सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिलाओं ही मुखिया बनी। ये सरमेरा प्रखंड है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ की सभी जो पंचायत जो है महिलाएं बनी मुखिया। 8 ग्राम पंचायत थी और सभी में महिलाएं ही मुखिया बनी। ये है आपका सरमेरा प्रखंड, नालंदा जिला में पड़ता है। सभी 8 ग्राम में महिलाएं मुखिया बनी। अगला है बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया। पूछे कि पहली बार ईवीएम का उपयोग कहाँ किया गया, तो बिहार के जो पंचायत चुनाव है उसमें पहली बार ईवीएम। तथा ये कोई इंपॉर्टेंट देखिएगा, 21 वर्ष की जो अनुष्का है ये बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है, जो शिवहर जिले के कुशहर पंचायत की मुखिया बनी। बस आप इनका नाम याद रखिएगा, अनुष्का, सबसे कम उम्र की ये मुखिया बनी है। चलिए आगे देखिएगा, बिहार के नए ब्रांड एम्बेसडर। एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है, इसको आप याद करके ही आगे बढ़ेंगे। देखिए बिहार के जो नए ब्रांड एम्बेसडर वो है आपके आनंद कुमार का नाम ध्यान रखिएगा, फाइलेरिया उन्मूलन के लिए। आनंद कुमार फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए, तथा मैथिली ठाकुर। देखिए बिहार में खादी का, हस्तशिल्प और हथकरघा का, मतदाता जागरूकता के लिए, स्टेट आइकन, बिहार पर्यटन। मैथिली ठाकुर जो है इतनी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान दीजिएगा। बिहार खादी, हस्तशिल्प हथकरघा, बिहार में मतदाता जागरूकता, स्टेट आइकन, बिहार पर्यटन, सभी में जो है मिथाली ठाकुर का नाम है, मैथिली ठाकुर का। अगला हिमा दास का नाम है, पटना जो हाफ मैराथन हुआ था उसका जो हिमा दास को बनाया गया। नव्या सिंह का नाम याद रखेंगे, ये आपका मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ट्रांस क्वीन इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर एम्बेसडर ये है आपका नव्या सिंह। चलिए आगे देखिए, बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस। कुछ दिवस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान दीजिए। जैसे इसमें देखिएगा 7 अगस्त, बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाएगा, 7 अगस्त। भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल आपका ओलंपिक में जीता था, तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस और बिहार संग्रहालय दिवस। महाराणा प्रताप की जयंती आपका 9 मई को। विजयोत्सव दिवस आपका 13 अप्रैल को, कुंवर सिंह से संबंधित है तो ध्यान दीजिएगा। विजय उत्सव दिवस 23 अप्रैल। तथा शहीद दिवस देखिएगा 15 फरवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 15 फरवरी को। क्वेश्चन पूछता है किसके उपलक्ष्य में शहीद दिवस बनाया जाता है, तो आप बताइएगा। अगला के प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन, ये आपका 26 नवंबर को। शराब के लिए ऑपरेशन प्रहार भी आपने देखा ही है। अगला है कि बिहार का पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। आपको पता होगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस आपका 22 मार्च, पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। लेकिन बिहार का पृथ्वी दिवस आप 9 अगस्त याद रखेंगे। डॉल्फिन दिवस तो अक्टूबर, ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। आपको पता होगा 2009 से जो है डॉल्फिन दिवस की शुरुआत हुई है तथा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तथा डॉल्फिन केंद्र आपका पटना में स्थित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 2023 में बिहार में आयोजित हुए महोत्सव और मेला। देखिए ये मलमास मेला ध्यान रखेंगे आपका राजगीर में शुरू हुआ है। वन महोत्सव आपका पटना से शुरू हुआ है। आम महोत्सव आपका पटना से शुरू हुआ है। तथा देखिएगा थावे आपका गोपालगंज। अब मिलेट बाजरा 2023 को बाजरा वर्ष भी घोषित है। तो ये आपका भोज मतलब कहते हैं ना, चलिए खाना के लिए भोग या भोज लगाओ, तो भोजपुर से आप बाजरा याद रखेंगे। बाजरा मिलेट आपका भोजपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। ये देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ पॉइंट्स इसमें, तो आप देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट की ही हम बात करेंगे। जैसे देखिए पहला है कि भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट जो है ये 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में यह जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स साइज 2 से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है। ये 17वीं रिपोर्ट है, 1987 में पहली आई थी। देखिए बिहार की बात करें, बिहार में वन आवरण, तो वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार बिहार का वन आवरण जो है वो आपका 7380 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 7.84% है। आगे देखिए 19 की रिपोर्ट की तुलना में जो है 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, 75 किलोमीटर स्क्वायर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में देखिए ये देखिए बिहार में वनावरण और वृक्षावरण, वनावरण और वृक्षावरण में दोनों में अंतर है। देखिए वनावरण पूछेगा तो आपका देखिए कितनी वृद्धि हुई, 7.84%, 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। वृक्षावरण में अगर आप देखेंगे तो यह 338 किलोमीटर स्क्वायर यानी 2.48%। क्षेत्रफल देख लीजिएगा 7381, 2341। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए। आगे जिलों में वनावरण, यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू होता है, यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान देना। कह रहा जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार। देखिएगा क्षेत्रफल में पहला स्थान किसका है, कैमूर का सबसे अधिक में। सबसे कम में देखिएगा शेखपुरा का।
क्षेत्रफल जो है जिलों में क्षेत्रफल के अनुसार अगर आप ध्यान देंगे, सबसे पहला स्थान कैमूर का, सबसे कम जो है शेखपुरा का। और एक आपका परसेंटेज के अनुसार पूछता है तो देखिएगा प्रतिशत के अनुसार भी आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो है वो आपका कैमूर में है, तथा अगर आप सबसे कम में आएंगे तो देखिएगा इसमें भी आपका शेखपुरा का ही नाम है। यानी दोनों, चाहे क्षेत्रफल पूछे चाहे परसेंटेज, दोनों में आपका कैमूर पहले नंबर पे, शेखपुरा लास्ट नंबर पे आप ध्यान देंगे। चलिए बस इतना आपको ध्यान देना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए बिहार के नए मंत्रिमंडल। नया मंत्रिमंडल बिहार का है, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है तो आप ध्यान देंगे। करा नीतीश कुमार ये मुख्यमंत्री हैं, इनको और निगरानी, निर्वाचन, गृह ये सभी दिया गया। तेजस्वी प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री, इन्हें पथ निर्माण, नगर विकास और स्वास्थ्य, ये तीनों विभाग जो तेजस्वी प्रताप यादव को दिया गया। आगे देखेंगे तो चंद्रशेखर का नाम याद रखेंगे, यानी पूछे शिक्षा मंत्री कौन है बिहार के, तो वो हैं आपके चंद्रशेखर। शिक्षा मंत्री कौन है, वो आपका चंद्रशेखर हैं। कुमार सर्वजीत ये आपका कृषि और पर्यटन है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो नाम आप ध्यान देंगे यह आपको मुरारी प्रसाद, ये पंचायती राज मंत्री हैं। मुरारी प्रसाद गौतम। सहकारिता मंत्री आपके सुरेंद्र प्रसाद यादव। और तेज प्रताप यादव का नाम ध्यान रखिए, पर्यावरण वन, ये आपके उनके क्या कहते हैं, तेज प्रताप यादव का नाम आप सुने होंगे। एक तेज प्रताप यादव है, एक तेजस्वी। तो तेज प्रताप तेजस्वी के भाई हैं। तो तेज प्रताप जो है इनका यूट्यूब चैनल भी अगर 1 लाख का होता तो वो पोस्टर बिहार में चिपकवा देते हैं। तो आप इनका नाम तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है पूछ ले। पर्यावरण वन जलवायु, ये तेज प्रताप यादव हैं। आगे बढ़िएगा। आगे देखिए बिहार में हो रहे निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में आप ध्यान देंगे, जैसे बापू टावर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये आपका पटना में बन रहा है, बापू टावर पटना में। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र आपका बोध गया में बन रहा है। राज्य खेल अकादमी कहाँ बन रहा है, तो ये आपका राजगीर में बन रहा है। अगला देखेंगे बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र, ये आपका वैशाली में बन रहा है। देखिए बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र आपका वैशाली में बन रहा है। बुद्ध पर्यटन आपका ये आपका वहाँ बन रहा है बोध गया में। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी आपका पटना में बन रहा है। राजधानी में जो है APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बन रहा है। चलिए आगे देखिएगा। बिहार में नए निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं, कुछ परियोजनाएं हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जो मैंने टिक नहीं लगाया तो ये इंपॉर्टेंट जरूर नहीं रहा होगा। देखिए बिहार बजट। बिहार बजट 2023 में आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है कि इसे जो है कौन दिया था, कब दिया था। बिहार की बात कर रहा है तो बिहार में आप इतना ध्यान देंगे कि 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, सबसे पहले तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे वित्त मंत्री का, ये विजय कुमार चौधरी है। इन्होंने 28 फरवरी 2023 को आपका ये दिया था कितने का, ये 2,61,885 करोड़ रुपए। रुपया याद रखेंगे, 2,61,885, 2,61,885 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट पेश किया था। आगे ध्यान देने वाली जो बात है देखिएगा, ये 2023-24 में जो है GSDP की वृद्धि, ये आपका 15.24% का अनुमान है। तो आप ध्यान देंगे पूछा जाता है ये GSDP वाला वृद्धि तो इतना है। तथा राजकोषीय घाटा 2.98%, राजकोषीय घाटा लगभग 3% ध्यान देंगे। तथा GSDP वृद्धि आपका ये 15.24% है। 23-24 वाला ही आप ध्यान देंगे। अगर देख लीजिएगा 22-23 अगर कूट में पूछ लिया तो 10.34 और 3.47, घाटा इससे कम हुआ है। और देखिए वृद्धि भी जो है ज़्यादा हुई है, तो इतना आप ध्यान देंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए 2021-22 में बिहार के आर्थिक वृद्धि दर इतना % रही, लगभग 11% वृद्धि दर रही, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर तुलना में इतना % अधिक है। चलिए आगे देखिए। आगे इंपॉर्टेंट इधर कुछ नहीं, इस साइड हम लोग देख लेते हैं, इधर नहीं यानी अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज में देखिए ये बिहार बजट 2023-24 के लिए प्राथमिकता एवं निम्न रूप में रखी गई, क्या रखी गई बिहार बजट में। देखिए पहला है युवा और रोजगार, पहला युवा और रोजगार के बारे में बिहार बजट में ध्यान दिया गया। दूसरा देखिएगा अनवरत महिला सशक्तिकरण, ये आपका 7 निश्चय 2 का अवयव भी है, जो कि आपका सशक्त महिला सक्षम महिला, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिएगा ये आपका बिहार, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, बिहार बजट 23-24 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है तो 250 करोड़ रुपये, 250 करोड़ रुपए का जो है आपका महिला के लिए रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए तीसरा आपका है कि अल्पसंख्यक कल्याण, चौथा है आपका स्वास्थ्य क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 5वां आप ध्यान दीजिएगा, पुलिस बल का जो है सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए ध्यान दिया गया। 5वां पॉइंट इसमें पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण। आगे बढ़ते हैं। आगे 6 नंबर पर देखिएगा कृषि और ग्रामीण विकास, 6 नंबर पर कृषि ग्रामीण विकास है। तथा आगे बढ़ेंगे, आगे आप ध्यान देंगे तो 7वें नंबर पे आपका हरित विकास है। 8वें नंबर पे देखिएगा आधारभूत संरचना। ऐसे करते आप इसमें आगे बढ़ेंगे, बस नाम आपको ध्यान रखना, औद्योगिक विकास हुआ, शहरी विकास हुआ, बिहार बजट 23 का अन्य तत्व इसे छोड़िए। आगे आप डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा, ध्यान दीजिए। ये देखिए
बिहार के प्रमुख विभागों का बजट में बस आप शिक्षा का ध्यान रखिएगा, लगभग 40,450 करोड़। स्वास्थ्य में आपका 16,966 यानी लगभग आपका 17,000 करोड़, तथा कृषि 3,639 करोड़। ये बजट आप ध्यान देंगे। शिक्षा में याद रखेंगे 40,450। चलिए आगे इस तरफ आइएगा। ये देखिए कह रहा 2022-23 में बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान देंगे। 22-23 में चलाए गए महत्वपूर्ण अभियान, तो पहला इसमें देखिएगा मेरा शहर मेरी जवाबदेही। मेरा शहर मेरी जवाबदेही जो था ये पटना नगर निगम द्वारा शुरू किया गया। पटना नगर निगम टीम द्वारा घर घर जाकर स्वच्छता के प्रति स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चला। मेरा शहर मेरी जवाबदेही 15 जुलाई से 25 जुलाई तक ये अभियान चलाया गया था। आगे देखिए चकाचक अभियान ये भी पटना नगर निगम, ये बाजार में गीला और सूखा कचरा का अलग अलग करने के प्रति जागरूकता। गीला और सूखा कचरा को अलग रखिए। आगे ये देखिए खरीफ महाअभियान, ये कृषि विभाग द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय से नीतीश कुमार ने 36 रथों को रवाना किया गया था। तो खरीफ महाअभियान भी आप ध्यान देंगे। देखिए मिशन गुणवत्ता अभियान, ये आपका स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, राज्य के जिला अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। चलिए आगे देखिए, आगे है मिशन 60, ये आपका स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, बिहार के जिला में अस्पतालों का रंग का आपका जीर्णोद्धार करने के लिए। तो मिशन 60 स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, आप ध्यान देंगे। चलिए आगे आइए, देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, इसमें आपको ध्यान देना है। आर्थिक सर्वेक्षण 28 फरवरी का आपको देखेंगे तो बजट दिया जाता है, 27 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण। आपका बजट हो या फिर आर्थिक सर्वेक्षण, ये विजय कुमार चौधरी ने ही पेश किया था। अगर आप ध्यान देंगे, देखिए इसमें जो ध्यान देने वाली बात है मैंने मार्क किया होगा, तो यहाँ आप इसमें ध्यान दीजिए। आइए देखिए सूची है एक, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर आप प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ की है, तो आपकी पटना की है। पटना की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, और सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम ये आपका शिवहर में है। तो अब इस दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान देंगे। प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक पटना, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम शिवहर। अब बात करेंगे, देखिए रसोई गैस का सबसे अधिक खपत ये आपका पटना में होता है, रसोई गैस का सबसे कम आपका अररिया में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान से देखिएगा, इसमें कुल अध्याय के बारे में बात की गई, जिसमें कुल आपका ध्यान से देखेंगे कुल 20 अध्याय दिया गया। तो इतना डिटेल में आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसको आप मत ध्यान दीजिए। आप आइए डायरेक्ट इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान, तो बिहार का स्थान आपको ध्यान देना। जैसे पहला मखाना, लीची और मशरूम, तीनों मखाना, आप दोनों को एक साथ ही याद रखिए, ध्यान दीजिए। मखाना, लीची, मशरूम, कद्दू, लौकी, भिंडी। मखाना, लीची, मशरूम, कद्दू, लौकी, भिंडी। मखाना, लीची, मशरूम, कद्दू, लौकी, इसमें आपका बिहार का पहला स्थान है। उत्पादन में बिहार पहले स्थान पे, किसमें? मखाना में, मखाना, लीची, मशरूम, कद्दू, लौकी, भिंडी, इन सभी में बिहार पहले स्थान पे है। आगे देखिए जूट में, देखिए तो दूसरा स्थान है। जूट में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है, दूसरा स्थान आपका बिहार का है। मक्का में बिहार का स्थान वो तीसरे नंबर पे है। सब्जी हुआ, फूल गोभी हुआ, आलू हुआ, इसमें भी बिहार तीसरे स्थान पे, यानी मक्का सब्जी में तीसरा स्थान। आगे देखिए शहद में आपका चौथा स्थान है, शहद में चौथा स्थान। धान गेहूँ की बात करें तो ये आपका छठा स्थान है, सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है धान गेहूँ, लेकिन बिहार में ये छठा स्थान है। केला के बारे में देखिएगा, ये 7वें स्थान पे है केला। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादिक आंकड़े, जिसमें देखिए मैंने टिक नहीं लगाया, यहाँ पे आ जाइए। विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलावार आंकड़े, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कौन कहाँ पे क्या ज़्यादा होता है आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आपको बस चावल और गेहूँ ध्यान रखना है। ये आपका रोहतास, मैंने कई बार आपसे बात किया, रोहतास में चावल गेहूँ पहले नंबर पे। मक्का की बात करें तो कटिहार में सबसे ज़्यादा मक्का होता है। दाल की बात करें तो पटना में। इतना तो अभी तक आपको याद हो ही गया होगा। चलिए आगे देखिए, सड़क नेटवर्क में आप देखेंगे कि ये NH यानी नेशनल हाईवे, SS मतलब स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे की बात करें तो बिहार में कुल लंबाई 5,977 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबाई वाला जिला पटना, सबसे कम शिवहर। शिवहर सबसे छोटा, इस वजह से सबसे कम है। पटना राजधानी, इस वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें स्टेट हाईवे तो ये भी पटना और शिवहर है, दोनों में आप ध्यान दें, चाहे नेशनल हाईवे चाहे स्टेट हाईवे, दोनों में आपका पटना और शिवहर नाम याद रखेंगे। इस साइड आइएगा, देखिए जनगणना 2011 और बिहार एवं भारत की तुलना। देखिए जनगणना से है तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। पहले जनसंख्या की बात करें तो लगभग 10.41 करोड़, और भारत की बात करें 21 करोड़। देखिए जनसंख्या में पुरुषों का जो परसेंटेज है, कुल जनसंख्या में पुरुष परसेंटेज है आपका 52%। बिहार के मामले में आप ध्यान दीजिए 52%, तथा पुरुषों का भारत में 51%।
कुल जनसंख्या महिलाओं का प्रतिशत 47%, और जब पुरुष जितना है उसमें से 100 में से घटा देंगे तो महिला हो जाएगा। तो आप पुरुष याद रखिए, 100 में से घटा के महिला अपने आप पता चल जाएगा। तो भारत में 51 और बिहार में 52, ब से बिहार, ब से 52। चलिए आगे ध्यान देने वाला जो पॉइंट्स है वो ये है लिंगानुपात। बड़े ध्यान से देखिएगा लिंगानुपात, ध्यान से आप देखेंगे जो लिंगानुपात है, देखिएगा लिंगानुपात में जो है आपका बिहार 918, भारत 943, बिहार 918, भारत 943। बाल लिंगानुपात में बिहार 935, भारत 919। घनत्व तो देखिए बिहार घनत्व में सबसे ज़्यादा ये 1106 है तथा भारत 382। तो बिहार का आप याद रखेंगे 306। लेकिन बिहार में जिलों की बात करें तो शिवहर में सबसे ज़्यादा जो है घनत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे साक्षरता दर देखिए। साक्षरता दर मैंने आपसे बताया था कैसे आपको करना है। तो साक्षरता दर में आप ध्यान दीजिएगा 61.8%, 61.8% आप ध्यान दीजिएगा कुल साक्षरता पुरुष महिला मिला के। इसमें 10 प्लस कर दीजिए तो देखिए पुरुष साक्षरता, और 61 में 10 माइनस कर दीजिए तो देखिए महिला साक्षरता। तो ऐसे आप इसको याद ध्यान रखिए, 61 में 10 प्लस पुरुष, 10 माइनस महिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा जनगणना 2011 में बिहार के जिलावार आंकड़े। देखिए पहला स्थान तो आपको जरूर याद रखना, दूसरा तीसरा छोड़ के। चलिए जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो हल्के मत लीजिएगा। यह कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पटना, पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा। ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि आपका मधेपुरा में हुआ, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि आपका अरवल में हुआ है। तब बस इन दोनों को तो आप जरूर याद रखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना की है, सबसे कम शेखपुरा की। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण, सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर। चलिए आगे देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात, ये आपका गोपालगंज में। लिंगानुपात गोपालगंज में इसलिए है कि यहाँ पे पुरुष कम महिला ज़्यादा। मैंने आपसे बताया था ना गोपाल कृष्ण जी एक, उनके पीछे कई सारी महिलाएं। तो आप ऐसे याद रखें, सर्वाधिक लिंगानुपात आपका गोपालगंज, कम लिंगानुपात आपका ये है आपका मुंगेर में। चलिए आगे देखिए, जब आप ध्यान देंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ध्यान देंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व में देखिएगा शिवहर, शिवहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम आपका कैमूर में है। कैमूर और शिवहर आप ध्यान देंगे। चलिए आगे देखिएगा सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले में रोहतास पहले नंबर पे है, चावल गेहूं जहां सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम साक्षरता आपका पूर्णिया। आगे देखिएगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला आपसे रोहतास पूछ रहा है, सबसे कम पुरुष साक्षरता आपका पूर्णिया में है। महिला साक्षरता, महिला हो पुरुष हो टोटल मिला के सभी में रोहतास नंबर 1 है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति आपसे पूछ रहा है तो गया में ध्यान देंगे। चलिए इसी के साथ अगले स्लाइड में देखिए क्या है, ये है महत्वपूर्ण बिहार घटनाक्रम। देखिए अभी सभी घटनाओं को जो है जुलाई अगस्त ऐसे करके माहवार में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप ध्यान देंगे। देखिए ये जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसी को अब माहवार में दिया गया है। तो इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें बहुत ही फास्ट हम लोग लेके चलेंगे ताकि बहुत जल्दी ये रिवीजन हो जाए। जैसे देखिए जो भी घटनाएं हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है ना, उसको ऐसे मंथली दे दिया गया है। जैसे देखिए जुलाई में क्या दिया गया है, जैसे जुलाई में आप देखेंगे तो ये मैंने इंपॉर्टेंट टिक किया है कि 10 जुलाई को राज्य स्तरीय पर वन महोत्सव आरंभ किया गया, नीतीश कुमार ने इसको किया। अगला देखिए 10 जुलाई को सभी जिलों में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया, तो ये भी आपका 10 जुलाई में किया गया नीतीश कुमार द्वारा। अगला पॉइंट देखिए, नीतीश कुमार ने जीवन पर लिखी किताब अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार का जो विमोचन है वो आपका आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व सीएम लालू यादव ने किया था। यह किताब जो है उदयकांत ने लिखी है। ये पॉइंट आप ध्यान देंगे, नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी किताब अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। बुक का नाम है कि अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार, जिसका विमोचन आपका लालू प्रसाद यादव ने किया है। चलिए आगे देखिएगा, 7 जुलाई को बिहार में जो 7 जुलाई को शहीद पीर अली का जो है शहादत दिवस जो है बिहार में मनाया गया। तो मतलब जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। जैसे देखिए राज्य सरकार ने पहली बार दुधारू पशुओं का बीमा, ये भी आपने भी पढ़ा था, ये भी आपका जुलाई में किया गया था। अब बहुत कम समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप ध्यान दीजिएगा। और हम लोग अभी कंप्लीट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप जितने अभी तक अगर आप पेशेंस बनाए तो थोड़ा पेशेंस और बनाइएगा। जैसे देखिए अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद मैथिली में किया। काजल कर्ण बिहार के जनकपुर की रहने वाली है, यानी गीता का अनुवाद मैथिली में किसने किया, तो आपका काजल ने किया। ये अमेरिका की रहती हैं। तथा जून में आप देखिएगा, जून में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला पॉइंट देखिएगा, जून में है कि बिहार की राजधानी पटना में देश के दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण किया गया, ये आपका जून में है। तथा अगला पॉइंट देखिएगा, ये कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया ने अपने नाम अब तक की सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 3.88 ग्रेड पॉइंट के राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद नैक से A++ ग्रेड जो है ये प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा,
कि बिहार के दरभंगा की कवयित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान दिया। बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया? ये दरभंगा की सोनी चौधरी को दिया गया। चलिए आगे देखिएगा। आगे है कि पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, ये पॉइंट देखिएगा, ये भी नहीं। इधर आइएगा तो इसमें सबसे ज़्यादा ये जो इम्पोर्टेंट शुरू होता है आपका मई में, 2 मई, और ये देखिएगा आगे बढ़िएगा इधर, ये शुरू होता है असली वाला, ये ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा ये सभी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अप्रैल को आप ध्यान देंगे क्योंकि अप्रैल से जो है क्वेश्चन बनेगा। तो अप्रैल में आप ध्यान ये देंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक राजेंद्र प्रसाद के पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाधिवेशन सम्मेलन सभागार पटना में किया गया। तो जो किया किसने था? इसका उद्घाटन आपके राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया था। तथा आगे देखिएगा, ये देखिएगा पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को जो है अप्रैल 2023 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। तो मिर्चा चावल का नाम याद रखेंगे। तथा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए अगला देखिएगा, ये देखिए, ये कि बस इसमें आपको ध्यान देना है कि दूसरा इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में किया था। ये बात आप देंगे। अगला है भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी पहली कहाँ खुलेगी? ये आपकी भागलपुर में खुलेगी। चलिए आगे देखिएगा, इस साइड आइएगा, इस साइड अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये पॉइंट देखिए, ये देखिए, ये कि बिहार सरकार ने पर्यटन और कला और संस्कृति विभाग ने बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? गोपालगंज में। ये आप ध्यान देंगे। तथा चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया की ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए मोनिका दास को स्टेट आइकन चुना। किसमें? ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता के लिए चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में, मतलब आपका चाहिए कि निर्वाचन यानी चुनाव में जो है ट्रांसजेंडरों के भूमिका को देखते हुए मोनिका दास को जो है ये स्टेट आइकन बनाया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए गरुड़ों की संख्या जो है कहाँ पे अधिक है? आपका बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। चलिए आगे देखिएगा, इधर आइएगा तो ये इधर नहीं, मार्च में आइएगा। मार्च में देखिएगा जो पहला इंपॉर्टेंट है कि बोधगया में बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही महाबोधि कॉरिडोर बनेगा। कहाँ बनेगा? बोधगया में बनेगा। अगला है कि 22 मार्च 2023 को बिहार की 111वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 22 मार्च 2023 111वीं वर्षगांठ बिहार की। युवा शक्ति बिहार की प्रगति जिसकी जो है थीम रखी गई। आगे देखिए, बिहार के 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल राजगीर और नालंदा को भारत सरकार ने बेस्ट हेरिटेज अवार्ड दिया। किसको दिया? राजगीर और नालंदा को। खेलो इंडिया के तहत 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर जो है वो खोले जाएंगे। चलिए अगला है कि बिहार में मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के कुल 17 जिलों का जो है चयन किया है। चलिए आगे देखिएगा, ये देखिए मैथिली ठाकुर वाला देखिए कि मधुबनी जिले की रहने वाली लोक गायिका मैथिली ठाकुर वर्ष 2022 में बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा इन्हें पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते, आगे देखिएगा, ये देखिएगा कि सहरसा के बनगांव में रहने वाली लक्ष्मी झा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो है माउंट किलिमंजारो और तथा एवरेस्ट के बेस कैंप पर यूँ पहुंचने वाली जो है महिला है। ये लक्ष्मी झा का नाम आप ध्यान देंगे। इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए फरवरी आ गया 2023, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ध्यान देने का बात है, ये आप ध्यान दीजिए। जो इम्पोर्टेंट होगा, अगर आपको सारा अगर पढ़ना तो मैं आपको PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है आप सारा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जो एग्ज़ाम में ओरिएंटेड है वही पढ़ना है। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य पर्यटन विभाग निगम के तहत MB गंगा विहार उद्घाटन गांधी घाट पर किया। इन्होंने MB गंगा विहार का उद्घाटन कहाँ किया? गांधी घाट पे तेजस्वी यादव ने किया। चलिए अगला देखिएगा जी, ये इंपॉर्टेंट है कि राजगीर में 740 करोड़ से बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट एकेडमी में जो है खेल विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की जाएगी।
चलिए आइए इसी के साथ आगे देखिएगा। ये देखिए 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 500 थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क सुविधा की शुरुआत की गई है। ये बात आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए जनवरी 2023 आ गई। जनवरी 2023 में देखिए भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के मधुबनी जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन चुना। तो ये मधुबनी की हैं, मैथिली मधुबनी, और बिहार के स्टेट आइकन, पर्यटन विभाग, खादी सभी के लिए इनको बनाया गया तथा ये मधुबनी जिले की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। तथा 13 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जहाज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। 16 जनवरी को यह जहाज विदेशी सैलानियों को लेकर छपरा के जो है डोरीगंज से होते हुए पटना के गायघाट में पहुंचा था। तो एमबी जहाज गंगा विलास का नाम सुने होंगे, गंगा विलास, ये 13 जनवरी को जो है शुरू हुआ था। चलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला पूर्णिया बिहार में पहला जिला बन गया है। ये भी आप ध्यान देंगे। तथा ये भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि बोधगया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन इनिशिएंट विजडम का शिलान्यास किया है। बोधगया में किया दलाई लामा ने। आइए इस साइड आइएगा। इस साइड में अब जो इम्पोर्टेंट है आपका यही है। ये क्वेश्चन देखिएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सरकार ने 12 विभागों की झांकियां निकाली गई, जिसमें पंचायती राज विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे एक भारत चलता है, एक बिहार का। तो बिहार में पंचायती राज विभाग ने जो है इस झांकी को, पंचायती राज विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे देखिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्कल है नालंदा जिले में नालंदा महाविहार परिसर के भीतर सराय टीले के पास 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की जो है खोज की है। चलिए अब देखिए दिसंबर तक का ही हम लोग को देखना है, बाकी आपको पीडीएफ देंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे हम लोग आएंगे। एक इसमें स्लाइड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका बिहार के अन्य समय की, इसमें आपका बिहार का पूरा निचोड़ दिया गया है, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका लास्ट स्लाइड है। इसके बाद जो है हम लोग का ख़त्म कर चुके होंगे, तो बस 5 मिनट थोड़ा और देखिएगा। ये कह रहा कि भारत का पहला खादी माल कहाँ खोला जाएगा, तो ये आपका पटना में खोला जाएगा। अगला है कि सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या किस राज्य में है, तो बिहार की है। ये जो है सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या आपका बिहार में है। इसी के साथ देखिएगा महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही थी, आपका बोधगया में बनाई जा रही है। ये 100 फीट लंबी 30 फीट ऊंची है। तो बोधगया में शयन मुद्रा की महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है, आप ध्यान देंगे। चलिए अगला ध्यान देंगे आप, ये ध्यान देंगे सीतामढ़ी की सबसे ऊंची मूर्ति। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ बन रही थी, आपका सीतामढ़ी में बन रही, 251 मीटर इसकी हाइट है, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। चलिए अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ये कि भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई, आपके बगहा के वाल्मीकि नगर में। अगला इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये है आपका बिहार। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिएगा भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये आपका पटना में खुला है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं, आपको याद होगा। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपका भागलपुर में आपका कछुआ पुनर्वास केंद्र भी खोला गया है। आगे देखिए भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया, ये आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है। ये पहली यूनिवर्सिटी है भारत की जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण दिया है। चलिए अगला पॉइंट ध्यान देंगे कि भारत में सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई डाइवर कौन बनी है, तो ये आपके अनामिका शर्मा बनी, जो आपकी मोकामा बिहार की हैं। आगे देखिए इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला जिला, ये आपका बिहार हो गया। भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा निर्माण कहाँ होगा, तो ये आपका गर्दनी बाग पटना बाग। ग से गांधी जी को बापू भी कहा जाता है, तो गर्दनी बाग भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देंगे। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो केवल पत्थरों से निर्मित है, कहाँ बनाया गया, ये आपका वैशाली बिहार में बनाया गया है। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया, तो आपका कुकरी गांव को जो है घोषित किया गया है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखिएगा कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में 13 शतक शकीबुल गनी, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। पहला दोहरा शतक ईशान किशन, सबसे कम गेंद 126 गेंद। अगला बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट जो है लगाया जाएगा, ये आपका ब्रह्मपुर बक्सर में लगाया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, ये आपका पूर्णिया में। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट पूर्णिया। चलिए आगे देखिएगा जी, बिल्कुल ख़त्म होने वाला, तो आप ध्यान देंगे। ये है भारत का, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। कह रहा भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क,
ये भी आपका पूर्णिया में खुल रहा है। अगला है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया, तो आपका सुपौल नगर निगम, कचरा मुक्त शहर सुपौल नगर परिषद। चलिए आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए बिहार का पहला बम्बू गार्डन, ये आपका महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में बोधगया में, बम्बू गार्डन आपका बोधगया। अगला बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक जिसे माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया, ये आपका राजधानी पटना में खोला गया, माँ ब्लड बैंक पटना में। बिहार का पहला जू सफारी, ये आपका जू सफारी के पूछ रहा है कहाँ खोला गया, जू सफारी। तो ये बिहार का जो पहला जू सफारी है आपका ये राजगीर नालंदा में खोला गया था, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये आपका दरभंगा में, तथा बिहार का पहला वानिकी कॉलेज ये आपका मुंगेर में खोला जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, ये लास्ट एकदम हो रहा है, ये है कि मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, ये आपका विक्रमगंज रोहतास में किया जा रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा, ये आपका औरंगाबाद से जयनगर तक बनाया जाएगा। चलिए आगे देखिए, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय आपका राजगीर में, पहला खेल विश्वविद्यालय है तो आप ध्यान देंगे ये आपका राजगीर में हो रहा है। अगला है कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला, ये आपका जहानाबाद, यहाँ 100% जो है डिजिटल बैंकिंग है। इसी के साथ ध्यान देंगे बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है, ये है आपका कैमूर। अभी आपने पहले भी देखा होगा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है आपका कैमूर। तथा बिहार का पहला रबर डैम ये आपका फाल्गु नदी गया में बन रहा है, बिहार का पहला रबर डैम फाल्गु नदी गया। आगे है कि बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया, आपका कांवर ताल बेगूसराय में। भारत का पहला चिल्का झील। आगे है कि बिहार का पहला साइंस सिटी आपका पटना में बन रहा है, दूसरा एम्स निर्माण कहाँ बन रहा है, आपका दरभंगा बन रहा है। ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट थे, आपने ध्यान दिया। इसी के साथ देखिए बुक समाप्त हो गई है, तो ये आप क्या करिएगा, बड़े ध्यान से इसको सभी पॉइंट्स को देखिएगा, ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड ही पॉइंट्स थे। अब बाकी आपका इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, आप उससे रिवीजन कर लीजिएगा। टेलीग्राम माया इंस्टीट्यूट का चैनल है जहां आप ये मिल जाएगा। साथ ही आपने देखा होगा, मुझे आपसे कोई आशा नहीं है, लाइक से सब्सक्राइब कोई ज़रूरत नहीं, बस आप एक कमेंट करिएगा कि हाँ आपको ये कंटेंट कैसा लगा, क्लास कैसा लगा। तथा आपको आगे अगर कुछ है, जैसे इसके बाद एडुटेरिया का ही 6 महीने का जो बिहार लेवल पे करंट अफेयर है उसका भी मैं सोच रहा था आप लोग को देने के लिए, अगर आप चाहते हैं उसको भी तो आप एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो मैं 1-2 दिन में उसका भी आपको दे दूंगा, ताकि आपका संपूर्ण करंट भी यहाँ से रिवीजन हो जाए। बाकी आपने प्रैक्टिस सेट सारा देखा ही है जिसमें एडुटेरिया और रुक्मणी का है, तो उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बिल्कुल घबराइए नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखिए, चीज़ों को जो है रिवीजन करते जाइए। केवल यही एक कमी थी करंट अफेयर की, जो भी मैंने आपको दे दिया है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप अपनी तैयारी बनाए रखिए और जो है बिल्कुल पेशेंस रखिए, पेपर अच्छे से दीजिए, अपने सेंटर पर समय से पहुँचिएगा। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आपसे अच्छी तैयारी किसी की नहीं है, सब अच्छा होगा, बी पॉजिटिव। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।